साधन से राधा कृष्ण नहीं मिल सकते, वो उनकी कृपा से ही मिलेंगे। लेकिन उनकी कृपा कब होगी? स्वयं श्री ठाकुर जी प्रमाणित कर, चैतन्य महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, निरपराध नाम ले ले, एक नाम से महाराज, एक नाम, ज्यादा नाम नहीं, एक नाम से प्रेम मिल जाएगा, केवल एक नाम से। लेकिन कौन सा नाम? निरपराध नाम ले ले, पाए प्रेम धन। निरपराध होकर, निरपराध होकर। तो यकीन मानिए मैं अपना मन की शब्द नहीं कह रहा महाराज, ये चैतन्य चरितामृत का प्रमाण आप देख सकते हैं कि एक कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम प्रेम प्रदान कर सकता है। एक हरि का नाम, एक हरि का नाम, एक राधा रानी का नाम प्रेम प्रदान कर सकता है। इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतनी ताकत है। तो बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, मुझे अपने मैं लिए कह रहा हूँ महाराज, मेरी औकात नहीं है किसी की भी चरणों में, कण कण के चरणों में कभी भेद बुद्धि ना हो, गुण दोष का दर्शन ना हो, निंदा ना हो और द्वंद्व में ना उलझे हम। इसलिए जितना हो सकता है एकांत में, बिल्कुल एकांत में रहकर प्रतीक्षा करनी है। सच कह रहा हूँ महाराज, कुछ नहीं करना हमें, अब कुछ नहीं कर सकते। देखिए सिद्धांत है भागवत का, यहाँ पे 3 चीज वर्णन करे श्री ठाकुर जी। सबसे पहले कह रहे प्रतीक्षा करने के लिए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ करने वाले करवाने वाले हमारे क्षमाशान है। प्रतीक्षा मतलब उनका भरोसा ले लेना, क्षमाजू के चरणों का आश्रय और उनका दृढ़ भरोसा। दूसरा है हर एक परिस्थिति को सहना है, त्रिनादपि सुनीचना तरोरिवा सहिष्णुना अमानी न मानदेना कीर्तन सदाहरि। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं दूसरे सिद्धांत में भागवत के कि हर एक परिस्थिति को सहो और उसमें संतुष्ट रहो। हर एक परिस्थिति को सहना है, उसमें संतुष्ट रहना। और सहना क्यों है? क्योंकि समझिएगा महाराज, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां घटित हो रही है वो मेरे ही कर्म है, उसमें किसी का दोष नहीं है, किसी का भी दोष नहीं है, वो केवल मेरे ही दोष है, मेरी अपराध है। इसलिए उसको भोगिए, बस मुस्कुराते हुए उसको सहन करिए और संतुष्ट रहिए। और तीसरा सिद्धांत, मनसा वाचा कर्मणा, कण कण के प्रति भगवत भाव रखना है, हाँ, और प्रणाम करिए उनको। लेकिन यहाँ पर एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा, इसको अन्यथा लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसे कबीरदास जी वर्णन करते हैं, कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, लेकिन ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। हाँ, बस हमें चुपचाप बिल्कुल निसंग रहना है महाराज। सच कह रहा हूँ महाराज, बिल्कुल निसंग, बिल्कुल निसंग। क्योंकि समझिएगा, वापस कहो, गलत तरीके से मत लीजिएगा, हमें जो कोई समझ सकता है ना महाराज, यकीन मानिए वो केवल हमारी समाजू समझ सकती है और कोई समझ नहीं सकता। और हमारी कोई मदद कर सकता है वो भी केवल हमारी लाड़ो है, हमारी लाड़ो है। तो बस लाड़ो के चरणों में पड़े रहिए महाराज, एकांत में, एकांत में। बस यही समझ में आया है आप सब संत महापुरुषों के आशीर्वचन से, अमृत वचन से, और बस लाड़ो की कृपा है, बस और कुछ नहीं है महाराज जीवन में, यकीन मानिए। और महाराज सच कह रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी मौज मनाइए, सबसे बड़ी अब तो मौज मनाइए, हमें व्रज मिल गया, और क्या, हमें व्रज मिल गया महाराज, हम पर कृपा हो चुकी है। सच कह रहा हूँ, तभी व्रज मिला है। बस अभी एक ही चीज का ध्यान रखना है, एकांत में रहना है, बिल्कुल। क्योंकि व्यवहार, देखिए अपराध से बचना है महाराज, अपराध से, क्योंकि अपराधी हमें हमारी समाजों से दूर कर सकता है और कुछ नहीं। तो इसलिए बिल्कुल कोई व्यवहार नहीं, किसी से कोई व्यवहार नहीं, बिल्कुल कोई व्यवहार नहीं महाराज, एकांत में रहना है, बिल्कुल एकांत में पड़े रहना है, पड़े रहना है। जिस हाल में रखे समाजू वैसे रहना है, बस उनके भरोसे, अनन्य भरोसा, और कुछ नहीं है महाराज, और कुछ नहीं, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लाडली राधा राधा राधा, श्यामा किशोरी, लाडली कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधा श्यामा लाडली किशोरी। हम लोग हारित तो नहीं रहे जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम हारना ही तो नहीं चाहते हैं। जी जी, लेकिन कैसे महाराज? हाँ बोलिए बोलिए महाराज जी। जीव अगर हारना सीख जाए या हार मान ले जी, हार मानने में तो जीत है। उस दिन मुझे से हुआ था, चर्चा हुई थी कि इसी में तो कल्याण उसका कि वो हार मान ले। जी जी, हार क्या मान ले? हार ये मान ले कि हम जो कर रहे हैं जी हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, ना ही हमसे होगा कुछ, सुंदर, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। जो सुंदर। वो मान ले ना कि करने वाला तो कोई और है, हम अपने निमित्त बने जा रहे हैं, हम अपने कह रहे हैं हम निमित्त हैं, हम निमित्त, तुम नहीं हो। बस ये मान ले, बस ये मानना ही तो शरणागति है, मानना ही भजन, ये मानना ही है, बस भगवत प्राप्ति है। हम नहीं चल रहे, वो चला। हाँ, बस यही सब कुछ है। लेकिन यकीन मानिए महाराज, ये जो है ना,
ये अनुभूति करना एक अलग विषय है हाँ। और एक मानना एक अलग विषय है। इसको मानने से नहीं होगा, जानना पड़ेगा इसको। नहीं पहले तो मानेगा, हाँ। एक बार मान लीजिए भाई बहुत है, लेकिन फिर अभ्यास करे तो अनुभूति भी होने लगेगी। बिल्कुल। और जब माने भाई एक बात इससे बताएं जी कि हमें ये पता है, मेरी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे बेटा बाप है जी तो हमने मान लिया कि जी। चलो बाप है। जी। अब रोज कहते हैं बाप पिताजी पिताजी, वहां चले पिता, अब पिताजी है। जी अब जब पहली बार जब मानने लगेंगे कि नहीं हम हार चुके, हमारे साथ नहीं होता, जी। फिर रोज रोज कहना पड़ेगा अरे यार हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, क्योंकि अभ्यास करना पड़ेगा। जी। अभ्यास करना पड़ेगा, वो सतत होने लगेगा, जी। फिर वो नित्य हो जाएगा। बिल्कुल। फिर आदत पड़ जाएगी, जैसे सांस चलती है। जी। अब सांस कौन चला रहा, चलाता तो है नहीं, जी चलाने वाला स्वभाव है ना हमारा, प्रकृति बिल्कुल। प्रकृति स्वभाव से चल रही है। बिल्कुल। ऐसे स्वभाव से आ जाएगा कि नहीं हमारे कुछ करे ही नहीं, नहीं हमारे कुछ करे ही जी। नहीं, सबसे ये कहोगे भाई हमारे कुछ करे नहीं, जी बस हो गया। जी। लेकिन वही इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा महाराज ना। जी। मैं आपके लिए नहीं कह रहा, हमारे लिए नहीं कह रहा, क्योंकि हम रज में हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यकीन मानिए, हाँ। बस केवल प्रतीक्षा करनी है, दैन्य भाव से रहना है। लेकिन जिसको अनुभूति नहीं हुई अभी तक, हाँ। जिसको ये समझ में नहीं आया ना महाराज, उसके लिए भजन है। इसके लिए भजन है, एकांत में भजन करना है। एकांत में जब भजन करेंगे ईमानदारी से, तब भाव प्रकट होंगे, और भाव जब प्रकट होंगे तब कृपा होगी, और फिर कृपा होने के बाद, राधा रानी का आश्रय प्राप्त होने के बाद, फिर राधा रानी कृपा से ये जीव आत्मा अनुभूति कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। क्योंकि यकीन माने महाराज, गलत तरीके से मत लीजिएगा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। जैसे ये सिद्धांत है, चैतन्य चरितामृत सिद्धांत है। चैतन्य चरितामृत साफ वर्णन करा है कि एक नहीं बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबहु ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। इसका तात्पर्य क्या है कि भजन तो साधन तो बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपराध भी बन रहे हैं, साथ ही साथ अपराध भी बन रहे हैं। इसलिए भजन साधन भी कैसे करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज की कलिकाल की परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में हमें भजन साधन जो करना है, उसका अभ्यास एकांत में करना है। क्योंकि यकीन माने, गलत मत समझिएगा, मैं अपने मन के शब्द नहीं कह रहा, ये शास्त्र प्रमाण है, और मैं यहाँ पे अपने लिए कह रहा हूँ महाराज। अभी आप भी इससे सहमत होंगे लाडो की कृपा से। देखिए, इंसान के दो चेहरे हैं, और शास्त्र प्रमाण है, कलिकाल में दो तरह के लोग मिलेंगे, ढोंगी और झगड़ालू। कलिकाल में दो तरह के लोग मिलेंगे, ढोंगी और झगड़ालू। हमें स्वयं को देखना है, हमें ये मार्ग हमें सिखाता है, हमारी समाज हमें सिखाती है, हमें स्वयं को देखना है। और क्या देखना है, क्या प्रकट करना है हृदय में, दृढ़ भक्ति प्रकट करनी है। वो कैसे होगी, जब देखिए असली चेहरा इंसान का तभी सामने आता है जब वो बिल्कुल अकेला है, उसको कोई देख नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में भजन का अभ्यास करना होगा महाराज। ऐसी परिस्थिति में भजन का अभ्यास करना होगा, तब जाके भाव प्रकट होगा, सच्चा भाव, और तब जाके कृपा होगी महाराज, दृढ़ भक्ति प्रकाशित होगी हृदय में, और तब जाकर अनुभूति हो सकती है लाडो की कृपा से। यकीन मानिए महाराज, तो सच कह रहा हूं महाराज। लेकिन हाँ, जीते जी अगर अनुभूति करनी है तो इसका पुरुषार्थ करनी, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, चाहे हम व्रज में हो या व्रज के बाहर करना पड़ेगा। क्योंकि महाराज जी, हमें अपने हृदय का देखना है। हमें अपने, देखिए, हम किसी के हृदय को जान नहीं सकते, मानते ना, स्वयं के हृदय को हम ही जानते हैं और हमारे श्यामा श्याम जानता है। तो अभी हमें अपने हृदय में देखना है कि हमें इस चीज की अनुभूति साक्षात्कार हुआ है कि नहीं। क्या किस चीज की, कि हमारा अपना कोई है, हमारा सर्वस्व प्राण धन कोई है, वो केवल हमारी श्यामाजू है, हमारी लाडो है। अगर ये हो चुकी है तो फिर निश्चित हो जाइए, अभी काम हो गया। अभी सब कुछ करने वाली है। क्योंकि देखिए क्या, कैसे काम हो गया, श्री ठाकुर जी प्रमाणित करता है, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति थे। काम हो गया, कैसे काम हो गया, श्यामा जी की कृपा से जीव को शरणागत करवा दिया लाडो ने, शरणागत करवा दिया। अब जैसे ही जीव शरणागत हो गया, उसका काम हो गया। अभी जो भी काम बचा है वो श्यामा श्याम की तरफ से है, ठाकुर जी की तरफ से है, उसका बेड़ा पार हो गया। जीते जी तो यकीन माने महाराज, सच कह रहा हूँ, नहीं बोल रहा। अभी देखिए हमें व्रज मिल गया है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, एकांत में रहिए पूरा समय, कोई व्यवहार नहीं किसी से। यकीन मानिए महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, गलत तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि हमारी मदद कोई नहीं कर सकता लाडो के सिवा, हम ठाकुर जी भी नहीं कर सकते महाराज। यहाँ पर हमारे माई श्यामाजू को राज, यहाँ की इष्ट महारानी मालकिन हमारी लाडो है। तो बस श्यामाजू के चरणों का भरोसा और कुछ नहीं चाहिए महाराज यहाँ पे, यकीन मानिए। इसलिए हरिना मैची जो हमारी विशाखा से की वो दहाड़ती है, गर्जना करती है, क्या काहू के बल भजन को, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुवरी के सोवत पाऊ पसार।
हाँ, लेकिन ये जो सिद्धांत है महाराज, ये शरणागति की पराकाष्ठा है। हाँ, ये शरणागति की पराकाष्ठा है। तो इसलिए यकीन मानिए महाराज, यहाँ पे भरोसा चाहिए। शाबाशों के चरण कमलों का अनन्य भरोसा, अनन्य भरोसा, और कुछ नहीं चाहिए महाराज, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। जिसको ये मिल गया ना महाराज, बस काम हो गया उसका काम हो गया, जीते जी काम हो गया, जीते जी। अपराध तो इसीलिए मतलब अपराध किया नहीं, कहते हैं इसे, अब जो भगवान के स्वांश हैं उनसे कोई अपराध हो सकता है? नहीं हो सकता ना, खुद उन्हीं के स्वांश हैं। लेकिन वो एक लीला की तरह है, लीला के तौर पे वो करके बताते हैं कि देखो, अगर उनके निज जन से अपराध हो जाए, उन्हें नहीं माफ हुआ तो तुम्हें भी माफ नहीं होगा, तुम ना करो। बिल्कुल। अब विशाखा सखी के अवतार हरिराम व्यास जी, उन्होंने क्या कह दिया कि कबीरदास जी, ठीक है। अब फिर बाद में वो प्रकट होके आए और उन्होंने चर्चा हुई तो उन्होंने याद किया, हरवंश बाबू, उन्होंने कहा कि जरूर तुमसे अपराध हुआ जी। वो आए, उन्होंने कहा आपने सही कहा कि हम निर्गुणिया संत हैं जी, महाराज अब सत्य बोले जी। लेकिन भगवान की जो इच्छा थी, प्रभु की जो इच्छा थी, हमारे राधा रानी की जो इच्छा थी, जो मुझसे कहा गया जी, मैंने वही तो किया है जी। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसी का जल ले लो, गंगा जी का जल ले लो जी, है, रज का एक कण उठा लो जी, तो पृथ्वी के जो पूरी पृथ्वी है जी, उसमें तत्व अलग होगा, और जो थोड़ा सा डिल्ला है उसमें तत्व अलग होगा। नहीं, तो पूरी पृथ्वी में जो तत्व पाए जाते हैं वो ही उस रज के कण में भी वो विद्यमान है। तो जैसे भगवान, अगर भगवान को जो जान लेता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनसे रस छुपा है। नहीं नहीं, वो रस प्रकट नहीं किया महाराज, उन्होंने वो रस प्रकट नहीं किया कि उनके लिए वो आदेश था। तो कहने मतलब यहाँ पे ये नहीं हुआ कि उनसे कोई अपराध हो गया, नहीं नहीं, वो हम लोगों के लिए रहनी सिखाई गई कि देखो तुम भी किसी के प्रति निंदा स्तुति ना होने पाए, वरना जो उनके निज जन है उनका तक नहीं माना गया। रूप गोस्वामी जी ऐसे बेचारे, वो राधा रानी खड़ी थी, ऐसे लीला चल रही थी ऐसे पेड़ पे, अब वो पकड़ के वो ऐसे उन्होंने कही हम पत्ता तोड़ेंगे, कुछ फल तोड़ेंगे, उन्होंने गोदी ले लिया राधा रानी को और वो छोड़ दिया। अब वो ऊपर लटक गई राधा रानी। अब ये वो कन्हैया जी हंसने लगे और रूप जी थे वो भी देख के हंसने लगे। उधर से कोई भक्त जा रहा था जो विकलांग था, अब वो से लगा कि ये लगता मेरे ऊपर हंस रहा है, इनकी लीला बंद होगी महाराज जी। ये दूसरा प्रमाण ले जी है जी। तो ये उनसे अपराध हो सकता नहीं हो सकता, ये उन्हें पता है भगवान को कि आगे जाके ये करेंगे तो इनको उनको करके बताओ। तो इन्होंने ऐसा फिर वो करके बताया, लीला करवाई रूप गोस्वामी जी से, और उन्होंने हुआ ताकि आगे से हम किसी की निंदा स्तुति ना करें। ये हमारी प्रेरणा है, ये उनसे गलती नहीं होती। जैसे मान लो कहें नारद मुनि, हाँ नारद मुनि ले लो, चाहे शिव जी ले लो, अरे उन्हें काम नहीं महाराज, वो हमारी जो सीख है, शिक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ऐसे अगर वो नहीं करते, हाँ जय विजय ले लो, अगर वो नहीं करते तो हमारे लिए कैसे? बिल्कुल, जय विजय को भी निकाला दे दिया गया, वो तो स्वांश हैं, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? जी बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये बताओ, इसीलिए जब उनसे कहा मोहनी अवतार लिया तो उनसे कहा कि मत आप देखो, कि नहीं हम देखेंगे, नहीं माने, तो माने तो उनका ब्रह्मचर्य पतन हुआ, तो उनका नहीं हुआ महाराज, वो तो परमात्मा है, उनका कैसे हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे लिए कहा कि जब शिव जी तरीके का हो सकता तो तुम कौन सी चीज हो? जी बिल्कुल। इसलिए शरीर भाव में हो तो इससे शरीर से दूरी बना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीख दी गई है किसके लिए? हमारे लिए महाराज। और हम लोग कहते क्या, अरे वो शिव जी, अरे महाराज तुम तुम्हारे बाप है, शिव जी नहीं है वो हमारे लिए दिखाया गया है। बिल्कुल सही, ये सारी सीखें हमारे। पर महाराज यही तो है कि ये राधा रानी जब कृपा करें, गुरु जी कृपा करें, तब तो भाव आए कि देखने का हम किस तरीके से ये देखेंगे। जैसे वो एक दोहा कहा तुलसीदास भगवान ने कि जग पे कन सब देख नहीं आ रहे जी, जगत एक ऐसा दृश्य जिसको उसे भगवान राम देख सकते हैं। क्यों भैया, और क्यों नहीं देख सकते? इसलिए नहीं देख सकते कि इसको किस भाव से देखा जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि अगर अब ब्रह्मा ने देखा तो कहा कि अरे मैं इसका पिता हूँ, मैंने बनाया है, गलत हो गया। बहुत सुंदर, बहुत। शिव जी ने देखा, उन्होंने कहा अरे मैं मिटा रहा हूँ। अब विष्णु जी ने देखा, अरे मैं पालक हूँ इसका, बस
फिर उन्होंने क्या कहा, अहंकार। फिर उन्होंने तो आगे चौपाई क्या कही कि विधि हरि शंभु नचावन हारे। अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो वो ये कह सकते थे कि विधि शंभु नचावन हारे। हरि क्यों कहा? जी कहते हरि की माया है तो हरि फिर नाचता है। जी। इसके मतलब क्या है? अगर श्री कृष्ण भी जी। कहें, साक्षात हम एक अनुभव बता रहे, हमें राधा रानी की कृपा से एक अनुभव हुआ जी कि अगर हरि भी क्या श्री कृष्ण कहे कि मैं करता हूँ जी। तो उन्हें माया लग जाएगी। जी जी जय। वो भी नहीं मानते हैं। वो क्या मानते हैं? करने वाली मेरी राधा रानी जी बिल्कुल, बहुत महाराज। और राधा रानी क्या कहती हैं? करने वाली हमारे कन्हैया। मैं तो इनके क्या करूं, मैं इनसे बहुत प्रेम। वो इनको मानते, वो इनको मानते महाराज, अपने में करता आता ही नहीं है। बहुत सुंदर, अद्भुत नहीं तो उन्हीं की खुद की माया उनको हर लेगी। जी 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हमारे गुरुजी कहते थे कि ऐसा है कि भगवान अगर चाहे तो अपनी वो महिमा नहीं कह सकता। ये नहीं बता सकता कि मैं कितना बड़ा हूँ। बिल्कुल कभी कदार हम जब आए थे 2000 में, तो हमारे अंदर बचपन से एक प्रश्न था कि भगवान कितना बड़ा है। भगवान के उधर में हम रहते हैं जी। तो जब हम उधर में रहते हैं तो भगवान का जो क्षतिज है, भगवान जहाँ खड़ा है वो कितना बड़ा है। तो एक बार जब हम 2007 में हमारे गुरुजी की प्राप्ति हुई तो हमने श्रीमद् भागवत रेलवे स्टेशन पढ़ी, आपको बताया भी था। तो वहाँ पे एक संत जन आए जिनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थी, बाल सफ़ेद थे। तो आए, बोले बेटा क्या पढ़ रहे हो? अरे महाराज कुछ नहीं, ये वो भागवत है। इतना सिहा गए, सिहा नहीं मतलब एकदम द्रवित होना, खुश हो गए, हाथ धर दिया सर कहीं बेटा ये हम तो बहुत खुश हुए, बताओ तुम भागवत पढ़ रहे हो जवानी में। लोग बुढ़ापे में नहीं पढ़ पाते और यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? हमने कि घर में नहीं पढ़ने दिया जाएगा बाबा, हमसे रोक लगी है क्योंकि हम पूजा वूजा करते तब में थोड़ा कभी तो हो गया सवारी, कुछ ऐसा हो गया इसलिए मना है भाई, इसलिए यहाँ पढ़ रहे। हमने कि बाबा कई बेटा बहुत अच्छा। हमने कहा बाबा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? हमने कहा ऐसा ऐसा है। तो कोई बेटा बोले नहीं, कहे जिस दिन तुम ये पूरी पढ़ लोगे तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। बहुत सुंदर। और वो भागवत हम पढ़ नहीं पाए। घर में जब बैठे तो आधा 6 अध्याय पढ़ पाए। 6 अध्याय के बाद बंद करनी पड़ी। माया कहो कुछ भी कहो, घर में लफड़ा होने लगा क्योंकि हम जैसे ही आपका रखा आसन यही ऐसे रख लेते थे तख्त पे, अब पानी साथ में, कहीं नहीं जाना, बैठ गए, जमाया, पढ़ना लगा था। उसके बाद 10 साल बाद वो पूरी पढ़े। जब पढ़े तो उनकी बात याद आई कि उन्होंने सही कहा था कि जिस दिन आप पढ़ लोगे कोई सवाल नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं पूछने की जरूरत, कुछ नहीं जानने की जरूरत है तुम्हें। क्या जरूरत है जानने की? हम कुछ जान भी नहीं सकते महाराज। अब गुरु जी कहते वो नहीं जान सकता तो तुम क्या जानोगे? अब कितना जानना चाहोगे? ये यहाँ सूरज दिखाए, सूरज के बाहर कितना जानने के लिए जानना चाहोगे तो भैया आँख छोटी पड़ जाएगी, सृष्टि कम पड़ जाएगी। वैज्ञानिक दृष्टि सोचो, ये गैलेक्सी पता नहीं अनंत गैलेक्सी है, महा गैलेक्सी, सौर परिवार है ना। वो कहते हैं कि ये आकाशगंगा की जो चक्कर लगाए, कितना जानोगे महाराज? जानने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है। और अगर भगवान जनाना चाहें ये दुनिया इतनी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। अपने आप को जान ले, बस यही ब्रह्मांड है, ये जान लिया बस, समझो सबको जान लिया, हो गया खत्म काम। इसीलिए तुलसीदास भगवान ने फिर आगे कह दिया कि जो जाने त्यो देव जनाए और जानत तुम्हें हो जाए। बिल्कुल, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत विगत विकारे अंदन। कोई है अतकारी जो जान सकता, कौन जान सकता? जो जानना चाहता है, और जो जानना चाहता है उसे भगवान जना देते हैं। और जना देते तो क्या जना देते? ये नहीं कि वो राम बन जाएगा, नहीं कि वो सृष्टि करने लगा, नहीं। जग पेखन सब देख नहीं आ रहे, वो दृष्टि जिस तरीके से संसार देखा जाता है वो संसार वो दृष्टि मिल जाती, देखने लगता कि नहीं ये तो भगवान ही नहीं, ये तो भगवान ही, सिया राम में सब जग जाने, ये दृष्टि मिल जाती है। ये तो बस हम तो यही जाने हैं कि भगवान ऐसी दृष्टि दे देते हैं, कृपा कर देते हैं कि जिससे कि संसार देख सकते हैं। और संसार में जब भगवान देखेंगे तो फिर वो मन आके अपने आप बन ही आ जाएगा, अपराध बनेगा ही नहीं, अपराध बनेगा नहीं। मेरे गुरुजी पहले कहा करते थे कि ऐसा है बेटा कि जहाँ जहाँ मन जाता ना पिताजी में, ठीक, तुम ऐसा करो पिताजी के पीछे खड़ा करो भगवान को। अब ये नहीं समझ आता कैसे खड़ा करें, हम लोग यहाँ ठीक खड़ा कर दें, पर ये गलत हो जाता था।
अब क्या, अब बताएं आपको, अब हमें समझ में आता कैसे, आप बताएं इस समय। अब बता सकते हैं जब कृपा हुई राधा रानी की गुरु जी की, कि वो उनका कहने का मतलब था कि जो तुम्हारा बाप खड़ा है ना, तुम्हारी माँ खड़ा जिससे मोहमाया तुम्हारी है, तुम उस अपने बाप को ही भगवान मान ले, आ गया वापस। बिल्कुल मन, ये उनका अर्थ था जो आज 15 साल बाद समझ में आ रहा है उनकी भाषा। अपने गुरु की भाषा नहीं समझ सकते हम। जी तुम राधा रानी को क्या समझोगे? बिल्कुल बिल्कुल, महाराज बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनके कहे हुए वचन नहीं समझ सकते महापुरुष के। जब कृपा होगी, रोओगे, फटकोगे, सर फोड़ोगे, बिल्कुल सही, तब उनके अपने गुरु के वचन समझ में आएंगे महाराज, कि उनके एक एक वाक्य का अर्थ क्या है। और जब समझ में आएगा तो कहोगे भगवान बताओ, यानी कि तुमने बताते क्यों नहीं थे हमें, यानी तब अंता करने से कृपा नहीं सी हुई, सरेंडर नहीं हुए, अभी कुछ करना चाहते थे, अभी कहते थे नहीं हम शायद हम बस यही तो हम ले डूबती है अहंकार कि हम कुछ है, तुम कुछ हाओ नहीं। एक ओम द्वितीय व्यवस्थी भूतों में व्यवस्थित 4 श्लोक में तो उनने भागवत पूरी कर डाली वेद व्यास जी ने, और उसी का विस्तार कर दिया कि जो भैया जहाँ तक आपको दिख रहा है, जो भी चारों तरफ दिख रहा है, जो भी है, और इसके बाद जो नहीं होगा वो मैं हूँ। और मुझसे पहले भी जो था, जब कुछ नहीं था तब भी मैं ही था, और मेरे बाद भी जो कुछ नहीं बचेगा तब भी मैं बचूंगा। और अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता भी है, और कह दिया जो लगता भी है, लगता कि नहीं ये दुराचार हो रहा, ये हो रहा है, उसको मेरी माया समझ लो, बात खत्म हो गया। मन को हटा लो महाराज, यही चतुर्श्लोकी भागवत, इसी का विस्तार उन्होंने कर दिया। पर ये चतुर्श्लोकी भागवत नहीं पढ़ते हैं, पचड़े पड़ जाते सुनाने लगते। 4 श्लोकों की अगर भागवत सुना दी जाए, जो 7 दिन के आचार्य जो बने फिटते, 4 चतुर्श्लोकी भागवत सिर्फ सुना दो, कल्याण हो जाए। पर वो नहीं सुनाते महाराज चतुर्श्लोकी भागवत, जिससे की भागवत बनी है। बिल्कुल खत्म भाई, यही तो जानना है कि सृष्टि में हमारा कोई काम नहीं है, हम कुछ है ही नहीं, आप ही आप हो और को नहीं है। बस यही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये महाराज हम तो ये जाने कि जब तक मानते रहोगे जब तक हारोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। हार मान लो, बस हार मान लो। और हार मानने में फिर एक ऐसी शक्ति जगती है कि पूछो मत। फिर वो जब हार मान जाते ना, भरोसा मिल जाता है। नहीं, जब जैसे इस शरीर में अब तुम्हारा जो तुम्हारा शरीर नहीं मान लो तो किसका है? श्यामा श्याम का। बिल्कुल। तो फिर श्यामा श्याम कहते अब हम इस शरीर को चलाएंगे। योगक्षेम हुआ हमने। अब तुम नहीं चलाओगे, अब हम, मेरा शरीर है ना, मैं रहता हूँ इस शरीर में, अब मैं जो कराऊंगा वो तुझे, तेरा हाथ पैर सबको तेरे मन को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने मान लिया ना ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर, तो फिर देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ, फिर कृपा हो जाती है क्योंकि तूने मान लिया। जब किसी पे समर्पण, जैसे भूत प्रेत कभी आता है तो उससे कहते भैया हम तुम्हारे हैं, तो भूत फिर पूरे कब्जा कर लेता ना। ऐसी हमारी राधा रानी इतनी बड़ी जादू करने को हम तो कह रहे भूत भूतनी है कि अगर वो आ गए फिर किसी का कब्जा नहीं होने वाला महाराज। खत्म का संसार अंसार गई थी तैसी, सब खत्म हो गई। अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। पर मान ले तब ना, पर वही बात है कभी कभार फिर एक बात और आ जाती है, पर यहीं पे प्राणी लग जाएगा क्या कि फिर हमारे वो भाव मन में आने लगता कि कराने वाली तो हमारी राधा नहीं, फिर जीव कहेगा फिर हम क्या करें। पर जब मन में जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर ये 2 चीज रखें, या तो संसार की तरफ चलो या भगवान की तरफ चलो। मन पेंडिंग में मत रखो, रख ही नहीं सकते। मन एक क्षण अकर्मा नहीं रह सकता। सोते हुए चाहे जागते हुए बैठे हुए वो कुछ करेगा ही। बिल्कुल। या फिर माया की सोच करेगा, या करेगा, या माया की तरफ करके, या तो पेंडिंग में नहीं रख सकते, विधाता तक नहीं रख सकता। क्यों? उसने ऐसा बना ही दिया है। बना तुम्हारा नहीं दिया है, अपना खुद का मन ऐसे बना दिया, अनंत मन ऐसे बना दिए कि वो पेंडिंग नहीं रह सकता। उसकी माया इसी रची हुई है कि वो पेंडिंग नहीं रह सकती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, तो भगवान कहेंगे, कोई कहते कि ये लीला क्यों हुई? लीला इसीलिए हुई कि तुम संसार में न लगा के भगवान की लीला में लगा दो, तो वो लीला का ये भाव मिलेगा, फिर वो संसार की तरफ नहीं जाएगा, उसमें रमणने लगेगा। बहुत सुंदर। और फिर इससे हटके उधर आ जाएगा, वो दिव्य चीज है, वो खत्म हो जाएगा, मन को शांति मिल जाती है। पर वो लगाने नहीं चाहता है। बहुत सा वही बात है कि चाहे समझो पलक में जी, और चाहे समझो जन्म अनेक जी। एक हमारे अभी गए थे, वो कहते थे वो कि चाहे समझो पलक में जी, और चाहे जन्म अनेक जी। और जब तुम समझोगे ना जी, तब होगे 2 से
बहुत सुंदर, बहुत आप बुलाए आप में बने हुए हो आप। जी जी, बहुत सुंदर। आप बुलाए जी। आप में और बंधे हुए हो आप, और जिसको तो ढूंढ रहा खोजा तो आप ही आप। अद्भुत अद्भुत, खतरनाक, बहुत महाराज सुंदर, बहुत महाराज। सुंदर, अद्भुत अद्भुत, खतरनाक। आप खतरनाक है महाराज, आप खतरनाक है। जय हो। तो ये बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर। कहे। अद्वितीय अद्वितीय, अवर्णनीय, अद्भुत तो अद्भुत, ये अद्भुत, अद्भुत, ये अगर बहुत सुंदर। ये दो तेईस श्लोकी को अगर वर्णन किया जाए जय, तो भी किताब भर जाएगी। उसका मतलब क्या, अर्थ क्या है वो। जय, ये जो कहा जो ले ले हल्के में ले ले कि भाई, अब इसको भी एक बार हमने समझाया, किसी को समझाने लगे हमने कैसा है जी कि जो कहा गया ना कि बंधे हुए आप, जी है ना, जी आप बुलाए आप में, जी तो सबसे पहला आप है कि तुम भगवत स्वरूप हो। जी तो किस में बुलाए हो? आप में। जी। दूसरा आप हो गया इस जो शरीर में भूल गए जी। हो आपको, जी अपने आप को इस आप में भूल गए हो। जी आप बुलाए आप में, और फिर अब बंधे हुए हो आप। कौन बंधा हुआ? अंदर वाला बंधा हुआ है। जी। किसमें? इस शरीर के प्रपंच में बंधा हुआ है। जी जी और फिर और जिसको तुम ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? उसी को ढूंढ रहे हो जी जो अंदर है। जी अब खोजा तो पता चला वो ही जी। जो अंदर वाला, जी। वो आप, जी। वो ही है आप बाहर, जय, वो ही आप ही आप। जय, ये जय, बहुत सुंदर। ये वही है कि भगवान रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास ने इतना इतना अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं। जी, जी। एक दोहा भी अगर सिद्ध कर ले तो उसका कल्याण हो जाए, बिल्कुल, निश्चित रूप से। पर दोहा वो सिद्ध करना ही नहीं चाहता है। जी 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 वो तो बस गाया जाता है क्या 24 घंटा में उनने की वो हमें अखंड रामायण पूरी करनी है जी जी, सही कहा आपने, है ना। सही कहा। हाँ, कबहू तो कर कर नानर दे देती इस बिन, अरे जानो तो क्या कह रहे कि कबहू तो कर करना नर दे देती इस बिन है तो नहीं। वो किसी से भाई ना उसका हित है ना जी। प्रेम है, फिर भी जी। सब पे अकारण कृपा है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सब पर मोरी बराबर दया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है, वो समझना नहीं चाहता, बस गा गा के दोहे निकाल देता है। कबीरदास के आजकल जी। हम तो कहते बाणी चलने लगी है, टेप रिकॉर्ड में लगा दिया, जी अब चल रही है, अब इधर काम किए जा रहे हैं, बस एक बाणी को उसने उतारा नहीं, जी समझा नहीं, जी। देखा नहीं। जी अरे रोटी धरी तुम्हारे, अन्न धरा, सब कुछ धरा, जी। दाल बाटी सब धरी, जी। अब कह रहे हम भूखे हैं, हम भूखे हैं। जी। भैया बना तो ले, धरी तो तुम्हारे पास। बनाना नहीं चाहते, बहुत सुंदर, हैं? बहुत सुंदर। बनाना नहीं चाहते। जी जी जी, सही कह रहे हैं। बनाओगे तो फिर पेट भरेगा। जय, अद्भुत। या सीधी सी बात है, आपने खाना खाया जी और पेट नहीं भरा, जी तो या तो आप झूठ बोल रहे हो जी कि आपने खाना खाया, जी और या तो फिर आप मतलब किसी तरीका से कुछ ऐसा खाया हो, या तो पेट भर के नहीं खाया हो, जी। या खाया भी ऐसी चीज हो। तो ये चीज अगर खाना खाया तो पेट भरेगा महाराज। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये झूठ है सब कि हम भजन करते हैं और मैं शांति नहीं है, हम कुछ शांति नहीं कर नहीं। सकते हैं। महाराज किसी से पूछे, जी। एक समय ऐसा आ जाता है, संत लोग सबसे कहते हैं कि भाई कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। जी वो एक गाना था पुराना, जी जब इश्क किसी से हो जाता है जी हैं, जी तो क्या होता है कि जब इश्क किसी से हो जाता है जी। तो तन्हाई की आदत होती है, महफिल से जी घबराता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले के जो शायर थे महाराज, जी 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 उनके मुंह से भी ऐसे सब निकलते थे दिव्य दिव्य, जी लेकिन वो गलत चीज में ले जाते थे। क्या जी, वो ही अगर भगवान की तरफ जोड़ दिया जाए, अरे महाराज बहुत कृपा हो गई। बहुत सुंदर। जब किसी से इश्क हो जाता है तो भैया तनाई की, हम लोग तनाई नहीं पड़े हैं, जी तनाई की आदत नहीं है, जी तनाई की आदत होती है, ये है इश्क। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो फकीर लोग होते हैं उनकी भाषा होती है, जी या संत लोग का उनकी क्या होती है? संत तो होता आशिक, जी, अब मासूका कौन होती है? भगवान। वो मासूका जी, होती है महाराज। जी, जी। अब समझे नहीं इश्क कैसे होता है। अब किसे क्या समझाएं हम जी। हम अब अपनी बात ज्यादा कहना नहीं चाहेंगे, नहीं तो बहुत पूल खुल जाती है नहीं, बहुत कि अद्भुत। कहते नहीं कि दीवाना मुझसा नहीं, हम जी, तो जी। दीवानों के तरीके से प्यार किए। जय जय जय। एक बार तो फेसबुक पे हम कुछ डालते थे, लिख जी, देते थे बाबा। जी एक बार गोस्वामी ने लिखा, हमसे बोला अगर गोस्वामी को पता थी तुम्हारी बात तो समझो तुम्हारी क्या हालत होगी, ये चीज क्यों लिखते हो, ये ऐसे क्यों लिखते हो? हमने कही महाराज तुम जानते नहीं हो राधा रानी कौन है, जी हम तो उसे सगी भाई से चाहते हैं, हम तो प्रेम से चाहते हैं। जी
तुम मानते हो कि वो राधा रानी की वो है, जी तुम ये मानते, अरे नहीं महाराज, जी वो सबकी अम्मा है, जी, बिल्कुल हम उसे प्रेम करते तो करते हैं महाराज। बिल्कुल 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 और ये उसका दिया हुआ है, 2009 में बुलाया दिया, तो हम क्या करें, भाव उसका दिया हुआ, हम क्या कर सकते हैं। जी जी इस जन्म में तो नहीं कर सकते, जी इस जन्म में ये बुद्धि ऐसी रहेगी पागलपन जी की। जी उसे चाहती दीवाने तो चाहती रहेगी, जी जी बस पता नहीं चाहते जल्दी किसी जी को। ये दिया हुआ भाव भी उसी का है, जी जी क्यों दिया वो जाने। जी तो इसीलिए महाराज हम क्या कहें कि मोहब्बत करना नहीं चाहता कोई। जी जी, सही कहा। लोग तो ये चाहते हैं पूजा करें, क्या मंत्र ले लें, जी किसी से मंत्र ले लें, किसी दीक्षा ले लें और पूजा करें। जी जी अरे महाराज, यशोदा मैया ने किससे मंत्र लिया? जी अब इतना बता दो ना एक बार, जी जी गोपियों ने मंत्र लिया था क्या? जी तो फिर कैसे उन्हें भगवान मिले? क्यों गोपियों को ध्वजा की जाती है? जी 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 हमें कोई एक बता दे जी कि गोपी ने किससे दीक्षा ली थी, उसका बाप कौन है गुरु उसका? गोपी का गोपी गुरु है कोई जी, राधा रानी। नहीं, फिर भी जी कहें प्रकट रूप में कोई नहीं नाम नहीं आया, जी जी, भगवान ही गुरु होता है, बिल्कुल 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 वो तो होता ही है। बिल्कुल। जो गुरु वही है जिससे प्रेम करता है, वो गुरु हो गया। जी जी अरे हम राधा ने प्रेम करते हैं, हमारी राधा नहीं है इष्ट, बिल्कुल, हमारी इष्ट है, हमारी गुरु है, सब कुछ है, वही सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के कहने से हो गया कि ऐसे नहीं? बहुत सुंदर। भगवान जान के प्रेम नहीं हो सकता महाराज, जी जी जी, भगवान जान के प्रेम नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान जाने से दूरी हो जाती जी है। जी जी, बिल्कुल। जब तक भगवान मानते रहोगे तब तक तो कहोगे नहा धो के करें, ऐसे करें, वैसे करें, ऐसे कर्मा वाई में आया। जी जब जगन्नाथ जी में उन्होंने कहा कि अरे तू बिना नहाए धोए बनाती है, ये क्यों बनाती है, ऐसे कि नहीं बनाना है, और वह कहने नहा धो के बनाना है, वो नहा धो के बनाने लगी जी तो वो कहे, वो कन्हैया जी गुस्सा हो गए जी कि तेरी वजह से हम भूखा रह जाते मैया, जी कि हम क्या कहें, इन्होंने कहा है। तो उनसे कहा गोस्वामी देखो, ये जैसे बिना नहाए धोए पकाए वैसे खाएंगे मैं, और ज्यादा बकवास करोगे तुम्हारा ऐसे करेंगे। तो वो पहले खिचड़ी बनाती थी फिर नहाती धोती थी। जा जा जा, ये किसने दिया? प्रेम ठाकुर जी ने। जी ये कोई गोस्वामी बताने आए कि कोई सिद्ध महात्मा बताने आए? महाराज ये स्वतः होता है, जैसे सांस लेते ना, जी ये स्वतः की सांस लेते, इसे कहते हैं प्रकृति, स्वभाव। जी ये कारण शरीर के अंदर भाव भरे हुए हैं, वो स्वभाव से होता है। जी सांप की प्रकृति क्या है? फुसकार मारना, बिच्छू की क्या? डंक मारना। हमारी भी प्रकृति है, जी हमारा भी स्वभाव है जी जी, उससे प्रेम करना, जी, उससे प्रेम करे बगैर रह ही नहीं सकते। बिल्कुल, छुपाएं कितना, बिल्कुल। छुपाएं कितना, छुपे कितना, लेकिन उससे करे बगैर प्रेम कर ही नहीं सकते। कभी ना कभी वो यह है कि जुबां पे बात आ ही जाती जी है। जी एक सौ मुख छुपाए नहीं छुपते के जा, जी जी तुम कितना भी छुपाओ जी, वो एक बार तो उबाल मारेगा, वो अंदर से मरवा देगा। तुम छुपाते रहोगे। अब जो इक्स है ना, जी जैसे मान लो धाम धामी में अंतर नहीं, वैसे मोहब्बत में और भगवान में कोई अंतर नहीं। जैसे जब आए थे वो उदो, जी, तो उदो से आए तो उन्हें राधा ने कहा कि प्रेम और प्रमास पद में कोई अंतर नहीं है, जी, प्रेमी और प्रमास में कोई अंतर नहीं है, जो वो है जो वो है। तो ऐसी अगर जैसे हमारी राधा रानी, वैसे राधा रानी का प्रेम और राधा रानी दोनों एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रेम है ना, जिसके सामने आना चाहेगा वो तो आ ही जाएगा, तुम मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो आने वाला कोई दूसरा है। बिल्कुल। तुमने कैसे उसको अंदर पलने दिया तो आएगा। जी, ये चीज महाराज कि प्रेम करना एक अलग चीज है और उपासना करना अलग। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूँगा कृष्ण जी के लिए। चैतन्य चरिता में वर्णन है कि वैधि भक्ति से राधा कृष्ण नहीं मिल सकता है, वो केवल राग भक्ति से मिल सकता है। हाँ, भाव भक्ति, रागानुगा भक्ति, जी, रागानुगा भक्ति बताएगा। वही चीज, वही बात है। राग महाराज की एक संत के पास वो गए दो लोग, तो बोले ये बताओ कि भगवान में क्या भगवान मिल सकते हैं? कहीं ये बताओ तुम्हें किसी से प्रेम है? कहीं मुझे किसी से प्रेम नहीं। तुम्हें नहीं मिल सकते, तुम जाओ यहाँ। दूसरा साथी में आया था, कहीं महाराज हमें मिल सकते हैं कि तुम्हें प्रेम किसी प्रेम है? कि हम अपनी औरत से बहुत प्रेम करते हैं। कि ठीक है तुम्हें मिल सकते, तुम आओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हमें ये बताओ ऐसा क्यों कहा? अरे उसे किसी से प्रेम ही नहीं है, बिल्कुल। सिर्फ उसे तो मोड़ नहीं तो है, इसीलिए वो कृष्णदास वैश्या को ले आए थे कानपुर से, बल्लवाचार के। कृष्णदास थे, कौन थे कृष्णदास थे?
याद नहीं है मैं वैश्या को वहां से ले आए जी। साथ में, उससे कहा कि मेरे ठाकुर जी को तुम सुनाना, हम तुम्हें 10 रुपया देंगे उस समय। हाँ, हाँ। और 1 रुपया डाला था कसमदास थे, और लोग कहने लगे गोवर्धन में, अरे ये बताओ ये ले आया वो ले आया। जी। और आखिर में ने कही कि देख सामने देख, ये है मेरे रजवाड़ी, नहीं जाना है। और जैसे उनको देखा प्राण पखेरु उड़ गए, छूट गए, खत्म काम। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अब बताओ वैश्या पे कृपा कर दी किसने? ठाकुर जी ने। अब भाई कसमदास ये भक्त भगवंत करूं चतुर नाम बबू एक ठाकुर जी, बताओ जो भक्त रूप में है ठाकुर जी, उनने कृपा कर दी वैश्या पे महाराज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय। वो प्रेमी तो था तो खींच लाए जी जी। वो शकल देख के वो देख के थोड़ी ना होता महाराज, जी जी। भगवान देख के थोड़ी ना दी जाने आई, वो भी लोभ से आगे, कहाँ से आ गई? लोभ से। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ जय जय। लोभ से पा सकते तुम, बन तो जाओ लोभ उसके। जी जी। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर। हरपाल जी देखो लोभ से, हरपाल जी देखो लोभ से उन्हें पा लिया महाराज। ये चीज है इसलिए और नहीं है और कुछ नहीं है भजन। अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर। बस मुड़ जाए, बस कृपा हो जाए राधा रानी की। आपके भाव अद्भुत है महाराज, खतरनाक। मैंने भाव नहीं है पर वो है अंदर कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर है सब। नहीं सही बता रहे, ऊपर ऊपर है, अंदर कुछ नहीं। भाव ऐसे ही है बस, जो भाव भी है वो दूसरे की देन है, हमारा कुछ है नहीं। हम तो अंदर खाली हैं बिल्कुल, वो भी किसी के दिए हुए हैं, ये शरीर भी किसी का दिया हुआ है ना। अब आत्मा मन सब दूसरे का, हमारा कुछ है नहीं, हम कुछ है नहीं। वो भी उधार की जिंदगी जी रहे हैं सब। 2007 में उधार मांग के लाए जिंदगी। ऑडली जय हो। अद्भुत 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 अद्भुत, जय हो कृष्णा। ऑडली बस यही है कि धैर्य नहीं छूटता, धैर्य छूट जाए तो हमारे प्राण पे उखड़ जाए, पर धैर्य पता नहीं क्यों ये धैर्य नहीं खत्म होता। नहीं मतलब अच्छा है, बनाए रखिए महाराज, पता नहीं क्यों। नहीं धैर्य बनाए रखिए, यही चीज देखिए। हमें वापस करो, गलत तरीके से मत लीजिएगा, ये सार है शिक्षाष्टकम का आखिरी श्लोक, जो नाम की व्याख्या करता है। आपको पता ही है, मैं अपने मन की वापस करो, मेरी औकात नहीं है। अपने मन की शुद्धि के लिए आपके श्री चरणों निवेदन करने का प्रयास करो ईमानदारी से, आपके आशीर्वाद से, लाडू की कृपा से। शिक्षाष्टकम जो नाम की व्याख्या करता है, कैसे नाम हमें प्रेम तक पहुंचाता है। जो आखिरी का जो श्लोक है, ये राधा रानी का भाव है, क्योंकि ये शिक्षाष्टकम का जो भाव है 5वें 6वें 7वें और 8वां श्लोक का, ये राधा रानी का भाव है। उसमें 8वां श्लोक वर्णन करता है आदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः। इसमें ये वर्णन है, इसका तात्पर्य ये है कि आप मुझे मिलो या ना मिलो, आप मुझे दर्शन दो या ना दो, आप मुझे प्रेम दो या तड़पाओ, सही कह रहे हैं, ये आपकी इच्छा, लेकिन मैं आपके लिए निरंतर उत्साह भाव में रहूंगा, धैर्य भाव बनाए रखूंगा और धैर्य भरोसा बनाए रखूंगा। हर एक परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति मुस्कुराना है, बिल्कुल संशय नहीं करना, बिल्कुल संशय नहीं करना, क्योंकि यही देखिए प्रतीक्षा का तात्पर्य क्या है। प्रतीक्षा की कोई कौन कर सकता है, हर एक सब नहीं कर सकते महाराज। जो प्रेमी जन है ना महाराज, वही प्रतीक्षा कर सकता है, और प्रतीक्षा के लिए 3 भाव अनिवार्य है, उत्साह, निश्चय और धैर्य। और जो ये तीनों भाव में स्थित रह पाए अंतिम क्षणों तक, दैन्य भाव से और भगवत भाव से, यकीन मानिए उसको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, उसको क्षमा शाम का प्रेम प्राप्त हो जाएगा महाराज जी। इसीलिए हमने एक में पढ़ा था पहले, वो 2010 की बात है, तो ऐसा था कि कहते हैं कि दशरथ जी के प्राण छूट गए थे राम जी चंद्र जी के जाने के बाद। कहते हैं कि दशरथ जी बहुत प्रेम करते थे, उनके बगैर रह नहीं पाए। लेकिन कहा जाता नहीं, दशरथ जी से ज्यादा प्रेम करते थे नंद बाबा और यशोदा जी। जय जय जय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि महाराज ऐसा है, किसी के लिए प्राण छूट जाना जी कोई बड़ी बात नहीं। जय, अद्भुत 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 व्याख्या कर रहे हैं आप। संसार में वो भी कर सकता है, लेकिन उस दर्द के साथ जीना, तिल मरना मोहब्बत में महाराज, एक एक क्षण में प्राण निकलते हैं महाराज। एक बार वहाँ प्राण लगते हैं, यहाँ हर क्षण प्राण निकलते हैं। खतरनाक खतरनाक, यहाँ हर क्षण प्राण निकलते हैं। अद्भुत 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 महाराज, हर क्षण प्राण निकलते हैं। क्या बहुत सुंदर।
अद्भुत, अवर्णनीय, अद्वितीय, अद्वितीय। आपने जो वर्णन करा ये अद्वितीय है महाराज, खतरनाक हमारा है। वर्णन कुछ नहीं रहा। नहीं नहीं, ये सच में खतरनाक वर्णन करा आपने, अद्भुत वर्णन करा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो, वो जय हो। कहा भी है ना कि उदो, गोपिया कहती है उदो, जी तुम कहते हो हम सजदा करें, जी किसको सजदा करें? यहाँ पल पल में जय, सौदे होते हैं, जी पल पल में होते हैं। जी सजदा करने की किसको मोहलत है? किसको वक्त है कि सजदा करे? वक्त इतना कहाँ है? जय, अद्भुत, पल पल में कहीं कुछ आ जाता, कहीं वो आ जाता, कहीं ये आ जाता, कहीं विरह भाव आ जाता, कहीं प्रेम भाव आ जाता, कहीं वो आ जाता। यहाँ फुर्सत ही नहीं है सजदा करने की महाराज। तो सजदा किसे करें? जय, तुम जो बता रहे हो ब्रह्म के उपासना हम करें कैसे? जय 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 पल पल में तो सौदे हो रहे महाराज, पल पल में तो भाव बदल जाते हैं। जी पल पल में कुछ किस भाव से राधा रानी आ जाती, किस भाव से आ जाती, कि किस भाव सोचने लगती। जी। अब कैसे हम उनकी बताओ, तुम कह रहे हो सजदा करें, कैसे सजदा करें? कैसे उनको जय दंडवत करें? दंडवत करने की यहाँ फुर्सत कहाँ है कि हम दंडवत करें? जी जी अरे उससे फुर्सत ही नहीं है। जी जी जय, फुर्सत मिले तब तो दंडवत कोई करे। बहुत सुंदर। क्या करें? बस जय जय बस यही है कि बस हमारे गुरुजी ने कहा था उसी का हम अनुपालन बाबा कर रहे हैं, तभी आ जाते हैं। बताएं, नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने इतना कहा था, जी कहा था कि भगवान जी हमारे गुरु की पत्थर लकीर है मेरे लिए, जी और इसीलिए जो कृपा हुई तो हमारे गुरु जी की हुई, क्योंकि हमने उनको गुरु नहीं माना, पत्थर की लकीर मानी, गुरु के अलावा किसी प्रवचन नहीं सुने। जी जी अगर उनके बाद अपने गुरु जी के पास प्रवचन सुने जी तो सुनवाए पता नहीं कैसे, जी तो प्रेमानंद के सुनाए, वरना हमने किसी के नहीं सुना। जय और रमेश बाबा के, इनके अलावा अपने गुरु के और तीनों के, कृपाल तीन के अलावा किसी के नहीं सुने। जय 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 हमें फूटी आंख बहाते नहीं है, जय किसी की वाणी नहीं सुहाती है। जी उन्होंने कहा था कि भगवान, जी भगवान का नाम, जी भगवान का लीला, जी भगवान का धाम, जी भगवान का गुण, जी 5, जी छठा भगवान के जन, जी साधु संत, जी इनमें ही रहे मन। बिल्कुल बिल्कुल 6 चीजें एक बराबर है। जी 7वीं में गई समझो तुम्हारा हो गया बेड़ा कर। जी जी ये सब एक ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। इन्हीं में रहे, चाहे नाम लो, चाहे भगवान, जी चाहे उनका गुण लीला धाम, या संत से मिलो, बात एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल, निसंशय निसंशय। संत से मिल रहे हैं या समझो भगवान से मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनके जन से मिल रहे हैं, यही तुम्हारा परिवार है, बाकी सब बेकार। बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत तो सुंदर। महाराज हमारे यही बात गड़ी रहती है कि हमें मिलना है तो संत जन से मिलना है, जी चाहे मोह भाया से मिलो, चाहे कोई भाई से मिलो, मिलना है बस। हमारे हैं बस, हमारे सखी हमारे। और चाहे भगवान के नाम गुण लीला खा लो, अपने गाओ, अपने अकेले रहो, नाम गा लो, नहीं तो किताब पढ़ लो, नहीं तो कोई लीला को याद कर लो, नहीं कुछ कर लो। क्या करना, इन्हीं में रहना, रमणते रहो, मन को चलाते रहो, करना क्या। अद्भुत, बहुत सुंदर महाराज। लाडली छुपना बहुत मुश्किल है जी जी जी। हकीकत बात यह है कि जी कोशिश बहुत करो छुपने की, जी पर आप छुप नहीं सकते। जी जी ये चीज होती है, जी जी क्योंकि छुपाने वाला है ना, जी अगर वो चाहेगा तभी तक छुप सकते हो, जी और जब वो नहीं चाहेगा ना जी कि नहीं अब सबके सामने आना है, जी तो तुम्हें आना पड़ेगा परदेश बार, जी फिर नहीं छुप सकते। जी बस ये बात है। क्यों? क्योंकि तुमको कहते हैं कि किसी के शरीर में, जीव के शरीर में, जी जब तक वो संसार की छोड़ सोचता ना, जी तब तक वो त्रिगुण में आ रहा है। जी जिस दिन वो परहित की सोचता है, भगवान विषय में सोचने लगता है, जी फिर उसका शरीर त्रिगुण से नहीं चलता हमारा। जी जी चलाने वाला फिर वही होता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो चाहता है, वो जानता है कि कब तुम्हें सामने आना है, जी कब पर्दे में रहना, कब तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जोर नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं है। अब शरीर को उसका वास है, जी शरीर में उसका वास है, वो उसका शरीर है, उसका हाथ पैर सब चीज है, जी मन बुद्धि सब उसकी है। जी वो जैसे चाहे यूज जी करें करेगी। जी आप कुछ कर नहीं सकते, करके देख लेना। जी जी जय करके देख लो तो, जय जय। क्योंकि ये तो उसकी है ना, बिल्कुल उसने दिए, अपने यूज के लिए दिए। बिल्कुल। अब वो कैसे यूज करे, चाहे रखे, चाहे मिटाए, चाहे कुछ भी करे, जी बस हमें तो बस देखना है। जय तमाशा देखो, जय तमाशा कहो, लीला कहो, हम तो तमाशे की देखते हैं। जय भाई लीला कहो, कुछ भी कहो, उसकी
तमाशा देखो नट नागर की है कि नहीं, कैसा नट लीला रचता है, कैसा तमाशा दिखाता है। मदारी होता है, नट होता नहीं, दिमाग दिखाता, तो वो भी बहुत बड़ा नट है, तमाशा दिखाएगा। तुम्हें बस देखते रहो कैसा तमाशा दिखा देख यही बस इतना ध्यान रहे कि करने वाला वो ही है, अब वो ही करवा रहा है। जो कुछ हो रहा बार बार हो रहा है, करवा वो होता है। अब पता नहीं क्यों बोलने लगते, कोई सब बोल देते। श्यामा नहीं, अद्भुत 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 महाराज जी, अद्भुत, बहुत अद्भुत अद्भुत सत्संग, नहीं सच में अद्भुत वर्णन कर रहे हैं आप, अद्भुत। नहीं वो पता चेक करके आया बाबा की लाडली वो श्यामा राधा क्या कहते हैं कि कभी कतार वो शब्द खराब है, पर कहते ना वो गिरगिट को गिरगिट देख के रंग बदलता है ना। तो मतलब ये होता है कि अगर कोई, हमने उस दिन कहा भी था आपसे, अगर कोई संसारी आता ना तो भाव कुछ महाराज और होते हैं, जी मेरे नहीं होते जी जी जी, वो बात कुछ और निकलती है। और जब एक कोई अपनी सखी बैठी हो ना तो फिर बात कुछ और निकल के आती है, फिर वो छुपा नहीं सकता अपनी दिल की बात, कह के रहेगा। तो ये चीज है कि आम संसारी से बात करेंगे तो उनके हित की करेंगे, वो चीज निकल के नहीं आती, वो प्रेम नहीं निकल के आता, वो ज्ञान वो राधा रानी ही निकाल रही है। ये तो सांस चली, ये स्वर कहा ना एक बार हमने कि ये स्वर तो ईश्वर, ये ईश्वर है, तो ये ईश्वर अपना बखान खुद करेगा, तो वो तभी करेगा जब किसी के साथ करना चाहेगा, कोई अपना होगा। जैसे वो रामानंद जी थे और चैतन्य महाप्रभु थे, उनकी वार्ता चली, तो महाराज जी ये संसारी के साथ चर्चा नहीं हो पाती, संसार के साथ अलग चर्चा होती है, संसार के साथ संसारिक विषय में वैसे ही चर्चा होती है, क्योंकि राधा रानी प्रकाशित नहीं होना चाहती, उनके सामने नहीं आना चाहती वो चीजें, बहुत सी चीजें सबके सामने लाना जी, ये चीज वही है कि बस वही है, वो करने वाली है, जैसे अपने आप को बताना चाहे, समझाना चाहे, सबके सामने लाना चाहे, उसकी इच्छा है। हाँ, उसकी रजा में मेरी रजा है, तभी तो पहली वो चौपाई लिख दी कि जोई जोई प्यार करे सोई मोई पाप है ना, और भावे मोई जोई जोई करे प्यार है। हाँ, मुझे क्या करना उसको, इसीलिए तो है कि भाई जो उसे पसंद है वो मुझे पसंद है, और जो मुझे पसंद है वो उसे पसंद है, जो वो करना चाहते हैं मुझे वो करना है, मेरी रजा है, और जो मेरी रजा वो उसकी रजा है। यही तो राधा रानी कह रही है। राधा रानी क्या करेंगे, यही तो करेंगे कि जोई जोई प्यार करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भावती ठाओ प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे, मेरे तन मन प्राण होते पीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण पीतम मोर से आ रहे, जैसे हित हरवंश हंसनी सामल गौर, और कौन करे कर जल तरंगन नियारे, जल से तरंग को अलग नहीं किया जा सकता, इतना भी नहीं समझ पा रहे, ना जल अलग है ना तरंग अलग है, कोई चीज अलग नहीं, एक ही है, एक ही है। बस यही है कि मन के राजी में राजी मत रहो, मन अगर जीना चाहता है तो मत जियो, मन को मत जीने दो। जब मन मरता है ना, मरने वाला क्या नहीं करता, अगर पानी में कोई डूब रहा बाबा, तो पानी में डूबने वाला पता क्या करेगा, कोई अगर उससे बचाने जाए सबसे पहले उसी के पैर बदलेगा, उसको डुबाना चाहेगा, समझ रहे। इसलिए जब मन मरेगा ना, मन सबसे पहले तुम्हें डराएगा, भय पैदा करेगा कि अरे यार थोड़ी चर्चा कर लो, समझा करो, ये इसमें कुछ नहीं है, ये क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता मन, क्योंकि मन को पता है मैं मरने वाला हूँ, और मर गए तो वो दिव्य प्रेम तो मिलेगा, पर वो नहीं चाह रहा है, उसे तो गंदा चिंतन अच्छा लगता है, तो वो सोचेगा थोड़ा इधर बात कर लो, उधर बात कर लो, इधर कर लो, ये छोड़ो चर्चा, छोड़ो चर्चा, तुम्हें डराएगा, हो सकता गंदे गंदे बात सपन ले आए, ये ले आए, तुम्हें डराएगा बिल्कुल, पर डरना नहीं है, खूब नाम जप करो, ये करो, जला डालो शरीर को, और एक दिन यही मन दिव्य हो जाएगा। लेकिन यही कि मन डराता बहुत करता होता है, लेकिन मन के डराए में नहीं आना, मन के हारे हार है, मन के जीते कृष्णा जय 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 आदरी कृष्णा 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 श्यामा राधा।
एक बात और कहेंगे बाबा जी महाराज जी। कभी कभी आप चिल्लाते ना तो हम जब ब्रश से बाहर थे ना जी तो खूब चिल्लाते थे जी जी। अरे गाली देते थे राधा रानी को, कमीनी, पता नहीं क्या। नहीं मतलब अब हमारा सखी भाव है, तुम कहते थे ना तूने ऐसा कर दिया, तूने मैं क्यों भेज दिया बाहर, बताओ मेरा क्या कसूर है, बताओ। सब तुझे मतलब अच्छे लगते हैं, सभी मतलब प्रेम प्यारे हैं, मतलब सब ब्रज में रह सकते हैं, हम क्यों नहीं रह सकते। नहीं नहीं उस समय की बात बता रहे, अभी नहीं, एक बात बता रहे प्रेम की कि पूरी दुनिया रह सकती है परेशानी में, हम क्यों नहीं रह सकते हैं। तो खूब लड़ते थे, चिल्लाते थे। अब है ना, अब तो सुकून सा महसूस होता है। अब मतलब यानी कि अच्छा लगता है, मतलब अब कुछ ऐसा आते नहीं कि अब तो ऐसा लगता है कि उनकी गोद में बैठे हैं, तो इसलिए ज़्यादा उनसे एक दूरी महसूस नहीं होती है। हाँ कभी कदार कभी कभी कोई ऐसा तरंग आ जाती है जिससे ये लगता कि थोड़ी दूरी है, तो उस समय थोड़ा सा अपने कुटिया में अकेले जो है कर हो जाता है। लेकिन अब शांति का महसूस होती है बिल्कुल, मतलब यानी कि ऐसे लगता कि मेरी श्री जी मेरे हृदय में जी यही रहती है, कहीं नहीं। जी बिल्कुल। हाँ अब मतलब इतनी कृपा कर दी है कि हम इनसे कुछ गिला शिकवा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने इतना कर दिया है कि अब गिला शिकवा करने लायक। बिल्कुल। एक नंबर निवेदन कर सकता हूँ महाराज जी आपके चरणों में, आपकी अनुमति हो? नहीं हाँ बोलिए। इसको वापस करो गलत तरीके नहीं, सबसे पहले की बात बता रहे थे, अभी नहीं, अब तो नहीं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन माने महाराज, और आप भी इससे सहमत होंगे पूर्णतः। गलत तरीके से मत लीजिए, आप मैं अपने लेकर आओ, मैं अपने स्वयं के लेकर आओ। श्री जी जो है ना महाराज जी, उनको केवल प्रेम करना आता है, यकीन मानिए, केवल प्रेम करना आता है, लुटाना आता है, प्रेम लुटाना आता है। कभी कोई अगर व्रज के बाहर भी जाता है ना महाराज, यकीन मानिए श्री जी किसी को नहीं व्रज के बाहर निकालती, ध्यान रखना, मैं सच कह रहा हूँ महाराज। श्री जी तो महाराज वो तो तड़प रही है वो तड़प रही है, सब मेरे पास आ जाए, पूरा संसार मेरे में समा जाए, यकीन मानिए। लेकिन दिक्कत क्या है महाराज, मेरी अंदर ही इच्छा नहीं है। मैं अपने लेकर आऊँ महाराज, गलत तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि जीव तभी चाहता है व्रज को छोड़कर, संसार को मेरी किशोरी जी को छोड़कर, कि उसको इंटरेस्ट नहीं है श्यामाजू में, उसकी इच्छा नहीं है। क्योंकि यकीन मानिए नहीं तो व्रज को कोई छोड़ता नहीं महाराज, यकीन मानिए छोड़ ही नहीं सकता। जिसको राधा रानी, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, गलत तरीके से मत लीजिएगा, मैं अपने लेकर आऊँ। जिसको राधा रानी चाहिए ना महाराज, वो व्रज छोड़ने तो बहुत दूर की बात, वो तो संसार में भी कहाँ भी होगा ना, अनंतपुरी ब्रह्मांड के लोग 14 गुण में, वो वहां पर रह के रह नहीं पाएगा, वो व्याकुल होकर तड़प के यहाँ पे आ जाएगा लाड़ों के, और वो भी समझिए अपने बल से नहीं आ सकता, आपको भी पता है। व्रज में कोई अपने बल से रहना तो बहुत दूर की बात, प्रवेश तक नहीं कर सकता। श्यामाजू, हमारी श्यामाजू ऐसी ऐसा मतलब परिस्थितियां पैदा करती है, उसके लिए पुरुषार्थ करती है कि वो जो जीवात्मा वहां पे फंसा हुआ है, तड़प रहा है राधा रानी के लिए, वो जीवात्मा को श्यामाजू लेके आती है व्रज में। सोचिए, ऐसा लाड लड़ाती है हमारी श्यामाजू, ऐसा प्रेम बरसाती है, ये केवल हमारी श्यामाजू करती है महाराज, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम कोई लुटा नहीं सकता, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ऐसा प्रेम कोई लुटा नहीं सकता। तो हमारी श्यामाजू को केवल प्रेम करना आता है केवल प्रेम और कुछ नहीं, सच में कह रहा हूँ महाराज। हमारी श्यामाजू इतनी प्यारी है, इतनी भोरी है कि कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ये इस बात का हम एक प्रमाण देंगे लाडली। एक बार नहीं वो इसलिए नहीं कहा कि अब सबकी एक अपनी अपनी, जैसे होता ना कि भक्त और भगवान की एक अलग लीला चलती है महाराज। जी जी तो या इनसे उन्हें लीला हमारी तो जब से वो मिली है ना 2007 से जी, तो हमारी उनकी नोक-झोंक होती रहती है आपस में। जैसे बहुत से में होती है, जैसे मान लो आपस में घर में ही पति पत्नी हुए, भाई बहन हुए, है ना, सामने सामने लड़ते रहते हैं, तो नोक-झोंक होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा अधिकार है आपको। हाँ, तो अभी जब हम 2022 में आए थे, 2022 में हम रहे यहाँ कोकलावन में पूजा करते थे, उसके बाद हमें जब जाना पड़ा तो हम गए, फिर हम आए एक बार अप्रैल में। एक नम्र निवेदन कर सकता हूँ महाराज जी, मुझे वापस करो, पूछने का अधिकार नहीं है, लेकिन पता नहीं ये व्याकुलता आ रही है, समझ मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ किस लिए कि क्या आप व्रत से क्यों, मतलब क्या ऐसा हुआ था, अगर आपकी अनुमति हो तो, आपको ठीक लगे तो, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं थोड़ा मतलब मुझे जानने की उत्कंठा है, लालसा है, लोभ है। क्यों जाना पड़ा? हाँ, क्योंकि
हम पे कुछ ऐसा कर्जा हो गया था हाँ हाँ और हर्निया की परेशानी बता रहे थे। जी तो अभी भी जैसे हम परिक्रमा देते हैं जी तो आध घंटा परिक्रमा देने के बाद दर्द होने लगता है जी, हमारे। जी, अभी भी जैसे जी। सुबह बजा के देते ना जी जी तो 1 घंटा हम नहीं दे सकते, में दर्द होने जी लगता है। जी अब ज़्यादा हो रहा है, ओके पहले नहीं होता था, ओके अब ज़्यादा इसलिए हो रहा। हम बताएं क्यों? जी क्योंकि जो भजन करते हैं ना, जी। भजन में ये बात दे रही जी, है, वो जी। मतलब कहो तो जी। माया कहो कुछ वो कर रही जी है। जी इसको हमने इसलिए रखा था, पहले ये बता दें, जी। इसको जी हम क्यों पाले? 12 साल 13 साल हो गए। इस हारनिया को इसलिए पाले कि मेरा मानना था, आपको बता चुके जी। एक बार पहले, जी कि हमारा अपना मानना था, जी। मतलब गलत हो सही हो, जी कि कोई एक बीमारी को अपने पास रखना चाहिए जी ताकि उस बीमारी के जरिए जी। माया दोबारा हमला ना करे। ना कर सके। सही कहा। मतलब ये आप गलत ले नहीं, सही कह रहा है, मेरा, सही कह रहा है, सही क्योंकि फिर वो माया फिर तुम्हें नहीं दूसरा हमला करेगी। जी, अगर तुमने इसको सही कर दिया फिर वो दूसरा करेगी। जी, जी, तो जी, इसको ऐसे कर लो जी। कि तुम्हारे हिसाब से चलती भी रहे और जी। तुम इसके सहारे चलते रहो, जी। तुम्हारा काम हो जाएगा जी, महाराज धीरे जी। धीरे। तो महाराज ये हमने ऑपरेशन कराया जानबूझ जी के, जी तो वो कर्जा हो गया। कर्जा के लिए हमें को उपजाना पड़ा किसी ने, वो कर्जा हमने निपटाया भी, कसम खा ली। जी लेकिन हम यहाँ आना भी चाहते थे, जी जी तो आना चाहते थे राधाष्टमी को, कि राधाष्टमी में बहुत प्रेम था। जी, तो राधाष्टमी का हम आ नहीं पाए। जी तो जब हम यहाँ से गए जी तो हमने इनसे अपनी भाषा में लड़ाई करने जी, को कह जी, दिया। जी। हमने कि तू भेजे ठीक है, जी। लेकिन ध्यान रख, जी तू ध्यान रख, हम आएंगे नहीं तेरे जी। पास यहाँ। तू जब खींच के लाएगी जी। तब हम लाएंगे, जी ऐसे नहीं आ सकते। जी। जिस दिन तू हाथ पकड़ के लाएगी तब आएगी। आज बता दे रहे, आज कहे जा रहे, जी जब तू लाएगी ना, अब हाथ पकड़ के लाएगी तब हम आएंगे, वरना आने वाले नहीं। ध्यान रख तू। जी और महाराज आए नहीं। जी जी अब बता कैसे आए? जी हमारी कंपनी जब गए हम, मारुति सुजुकी बताया गुजरात में आपको, अहमदाबाद में जी कई साल हमने काम किया। जी अचानक उन्होंने हमें ऑफिस में बुलाया, जी तो छोटी छोटी हमारे ये रखते थे, ये जी। लटा बनी थी, जी तो उनको पसंद नहीं था कि ऐसे ये जी। बाबा ठीक है। और सब जानते थे ये बाबा जी संस्थान में कमाने के लिए आ रहा है। जी तो बोले महाराज, हमने क्या कि आप ऐसा करो कि कहीं दूसरी कंपनी में चले जाओ। जी हमने कहीं आपको मतलब दूसरी जगह हम शिफ्ट कर देंगे, हमारी कंपनी में बढ़िया जगह कर देंगे, आप चिंता मत करो। और ऐसी जी हम आप घर जाना छुट्टी लेके आना चाहते थे यहाँ, तो उन्होंने कहा आप छुट्टी ले लो चले जाओ। फिर जब छुट्टी ले लो, सुपरवाइजर ज़्यादा हो गए। जी हमने ठीक है, हम चले आए। जब जिस दिन जाने लगे उस दिन कहीं ऐसा है, आप आना मत, हम दूसरी जगह भेज देंगे। जी हमको इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, जी पूछो मत। ओ, मतलब हम इतना हंसे, सबसे हमने कहा कि मेरा टाइम आ चुका है। जय जय ब्रज के लिए। अरे महाराज, राधा रानी की ऐसी कृपा है, हम ये नहीं कि हम पे कृपा नहीं, बहुत कृपा महाराज। जी। जिस दिन हमें ब्रज आना होता है, जी। हमें 2-3 दिन पहले पता चल जाता हमें ब्रज, हम बुला रही जाना है। हमने कहा महाराज मेरा टाइम आ गया है। जय जय वो बुला रही है, जय जय क्या खेल करेगी सो नहीं पता, पर बुला रही है। जय और हम आए, हम समझ गए इसकी सब नौटंकी देखो, जबकि मेरा कोई प्लान नहीं आने का। जी मेरा प्लान आने को होली पे था, जी। और उसने सब कुछ किया और ले आई राधाष्टमी। पकड़। हाँ नहीं, राधाष्टमी नहीं, राधाष्टमी के बाद में 84 अक्टूबर के बाद 84 की परिक्रमा लगाई और ले आई, ले आकर रख दिया। और वो ही हुआ जो जिसका डर था कि हाथ पकड़ के लाई, तो हाथ पकड़ के लाई, क्योंकि हम आना नहीं चाहते थे, किसी बहाने से हमें लाया गया। और जब लाए गए तो वो दिन आ जाए कि हमें भेजा ही नहीं। क्योंकि मेरा एक प्रण था, बाबा आज बता दें, हमने प्रण किया था, जी बहुत पहले की बात है, जब हम होंगे 18-20 साल के, जी कि हम संन्यास ले लेंगे। जी मतलब वैदिक धर्म से चला करते थे हम, जी तो हमने कहा था हम 50 साल संन्यास ले लेंगे, जी बिल्कुल तरीका, कहीं नहीं जाएंगे। जी तो जब हम राधा रानी जुड़े व्रत से, तो हमने एक प्रण कर लिया जी कि हम 50 साल में संन्यास नहीं लेंगे, जी हम 1 साल पहले ही संन्यास लेंगे। जी पता नहीं क्या कर दिया। जी और कहीं हम 49 साल होने से पहले ही संन्यास लेंगे। जी महाराज प्रण ये पागल मन ने उसके जी। किया, निभाया किसने पता? राधा रानी। जय हमें हंसी पता कब आई? जिस दिन मेरा जन्मदिन आया, जी इस पापी आत्मा का 2 नवंबर को, जब दीपावली होती है उस दिन जन्मदिन आया। जब जन्मदिन हो गया और जब ये पता चला हमें नहीं जाएंगे, जी हमने कही यार राधा रानी से हमने कहा कि यार तुमने क्या किया ये बताओ।
मतलब मेरा प्रण तूने निभाया, मैं भूल गया था, तुझे कैसे याद रहा? तुझे कैसे याद रहा कि 49 साल होने से 1 महीने पहले उसने खत्म किया पूरा तरह का। अब बताओ अपना प्रण छोड़ के दूसरा, ये बताओ क्या है? उसे कैसे याद है? प्रण तो हमने किया था, उसने निभाया, उसने बिल्कुल वही नहीं पाता है, वही नहीं पाता है महाराज, वही नहीं पाता है। अब ये इसलिए नहीं, ये आपको इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं ताकि विश्वास हो जाए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल महाराज, ये वो ऐसा राधा रानी के प्रतीक वो ऐसा महाराज करती है। बिल्कुल सही कह रहा है। हम क्या, हम चारों खाने चिक, मतलब हम पता क्या कर सकते हैं? एक दिन बताया भी था आपको, ये चर्चा हुई थी कि हम सिर्फ नमन कर सकते हैं, लेकिन नमन करने से पहले आता है भाव आता कि हम नमन भी नहीं कर सकते महाराज। क्यों? वही करवाती है। कैसे करें महाराज बताओ? वही करवाती है। हम नमन भी उसे कैसे करें? क्योंकि हम इस लायक ही नहीं है। नमन करना भी तो एक है कि हम उसका एक कर चुका है, मतलब उसके लिए उसने जो किया उसके लिए नतमस्तक हैं। नहीं, हम सारा सब नहीं झुक सकता। क्यों? हम ऋणी ही रह सकते हैं महाराज। बिल्कुल सही कहा। ऋणी होने के बाद नहीं रखते हम। किस तरीके से उसके सारे सामने जाएं, मुंह दिखाएं उसको? उसने इतना कर दिया है महाराज, हम गले से नहीं, नाक से नहीं, ऊपर तक डूबे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब डूबा हुआ है वो कैसे, वो एक बात बताइए, जो गुलाम होता है उसका अपने शरीर पर अधिकार होता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो वो नमन कैसे करेगा दूसरे को? दूसरे को नमन करना यानी कि वो उसका हो गया ना, तो उसका हो ही नहीं सकता ना। उसका क्रियाक्रम तो दूसरे के हवाले है ना महाराज, तो वो कैसे नमन करेगा? हम भगवत भाव रखते हैं। तो इसके मतलब भाई हम बेमोल, क्या बेमोल, बिल्कुल बेमोल बिकी हुई उसकी दासी है। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई मोल नहीं है इसका, ना उससे मोल लिया ना उसने दिया, और बेमोल बिकी हुई, बिक गए हम उसके हाथों। जब हम आए थे 2009 में तभी उसने खरीद लिया था इसको। जब भी उसने इसको खरीद लिया था, अपनी दासी बना ली था। हम क्या कहें अब? तो हम क्या नमन करें महाराज, क्या करें? उसने तो किया, उसके वो तो नमन करना तो ऐसे लगता कि हम तुम्हारी कृपा के नतमस्तक है। हम नतमस्तक कैसे हो महाराज? अब किस किस की चीज के लिए नतमस्तक हो? क्या क्या नहीं किया, किस किस चीज के नतमस्तक होंगे महाराज? सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, रोना आता बस, और क्या करें? बस यही कहते हैं भगवान इतना किया, थोड़ा और कर देना। हम तो यही कहते हैं कि जब उन्होंने घर में बुला लिया है तो भूखा नहीं रखेंगे महाराज, पेट भरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं तुम्हें घर यहाँ बुला लिया है घर में कोई बुला लेता है तो क्या भूखा रखता है? बिल्कुल नहीं। कुछ खवा, पानी पिलाता है। तुम्हें सब मिलेगा, भजन मिलेगा, दर्शन मिलेगा, सब मिलेगा। धैर्य रखना महाराज। क्यों? क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। इंतजार करो ना, वो सब देगी। वो तुम उनके मेहमान हो। अगर हम नहीं मेहमान हैं जो मतलब आते हैं, हम तो उनके घर के, उनके सखियां, हम तो खुद ही हम उनकी सेवा, हम मेहमान तो ना है, मेहमान देकर हम दूर नहीं जाना। मतलब कह रहे कि जो मेहमान होता है उसकी खातिरदारी होती नहीं होती? तो ऐसे ही भजन भक्ति वो खातिरदारी वो मिलेगी उसे। और हम तो करने वाले हैं, देने वाले हैं, हम लोगों को तो कराने वाले हैं। उनके सखियां हैं, वो कहेंगी भजन दो उसे, भक्ति दो, कहेंगे लाओ भाई हम दे आए। भाई जैसे अभी हम आपके यहाँ पे कुछ हो तो आप कहोगे महाराज आ जाना, हमने संतों को बुलाया, थोड़ा सहयोग कर देना। आप बुलाएंगे, हम आएंगे चल पकवाने के लिए। ऐसी उनकी प्रसादी क्या है? भक्ति। तो हम क्या करते हैं? लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं। तो ये क्या? ये प्रसाद उनके संतों को देना पड़ता है, ये प्रसाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही तो करते हैं संत लोग, नहीं करते हैं? तरह तरह के हरि गुण गाते, ये करते हैं। यही प्रसाद है महाराज। यही खाना खिलाना है, लोगों को भजन भक्ति जोड़ना, उन्हें लाना, यही है। अब यही उनको काम दिया रखा है, अपने जन को, अपने लोगों को। वो भी जन बोल जाते हैं। यही है महाराज। बहुत सुंदर। हरि बोल। राधा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधा श्यामा, लाडली लाडली लाडली, कृष्णा कृष्णा, राधा श्यामा। आपकी अच्छे से व्यवस्था हो गई महाराज में? सब मेन चीज वो किसी ने शायर ने कहा था महाराज कि इस जिंदगी बहुत दुख है, तकलीफ है, और तकलीफ में भी मजा है, और मजे में
हम है। जी जी जी, समझ रहे ना? बहुत सुंदर। इस जिंदगी में बहुत दुख तकलीफ है, जी 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 और- जी जी, लेकिन दुख तकलीफ में भी एक मजा है, अद्भुत और मजे में हम है महाराज। अद्भुत, बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत सुंदर, अद्भुत। अब क्या कहे कि कोई कमी है कि नहीं कमी है महाराज। अद्भुत 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 वर्णन करा आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ईश्वरी जय हो, जय हो, जय हो, लाडली जय हो, जय हो, कृष्णा 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 जय हो, राधा लाडली। हम शुरुआत में बाबा जब थे जी फेसबुक पे प्रवचन किया करते थे जय 17 में, जय तो पेज भी बनाया था, सब कुछ पहले बनाया था, जी। फिर बाद में जल्दी से हम उस प्रवचन बंद भी कर दिए, क्योंकि जी हमें महसूस होने लगा कि कोई भगवान तब मुड़ना नहीं चाहता है, जी बेकार में हमें परेशान कर रहा, मेरा समय नष्ट हो रहा। जी, तो कृष्णा भजन गीत थे जो जी। संसारी गीत हुआ करते थे, जी। उनके पलट लिखा करते जी। थे, इसलिए वो अभ्यास किया करते थे, क्योंकि हम संसार में रहते थे। जी तो संसारी जब गीत चलते थे ना, जी तो संसारी गीत हमने सुने हैं, जी तो वो किसी और तरफ चल रहा जी, है, जी, तो जी, हम जी, उसके बोल पलटते थे जी। ताकि संसारी गीत चले जी। तो हमें राधा रानी की याद आए। जय एक बार की बात याद है, घर पे ऐसे थे बाबा जी कि 2000 बात होगी शायद 9 की होगी कुछ। ओके ओके तो घर पे हमारे छोटे भाई थे, जी तो उनकी पत्नी बोली कि लगता भैया फिल्मी की सुनने लगे। जी हमारे घर में बोली कि तुम उनके चक्कर मत आना, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो तो जानती थी कि ये राधा रानी सुन रहे हैं, जी तुम नहीं समझती जी जी कि ये फिल्मी क्यों चला है, जी। कि तुम्हें बेवकूफ़ बना जी जी ये फिल्मी गीत नहीं, जी। वो उसमें उनको ढूंढ लेते हैं, पता नहीं जी। कैसे उनकी बात, जी कहीं तुम उनके चक्कर मत पड़ो। जी जी तो महाराज, तो वो यही है कि एक उनका गीत था जी कि तुम याद ना आया करो, जी। याद आने से पहले आ जय जाए। जय जय, कुछ गाने मतलब कि बोल बाबा ऐसे हैं, जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हमने बहुत बोलों को भी बदला भी लिखा भी, पर जी। क्या कहें। एक वो थे कि आजकल कुछ याद रहता नहीं, जी बस एक आपके सिवा यहाँ जय याद आने के बाद, जय और आपके सिवा, जी। मतलब आजकल बस कुछ याद रहता नहीं, बस एक आपके, जी हाँ जी। आपके, मतलब हर तरफ वो ही समाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम आजकल तो हमने आप देखो ना, पूनम दीदी ये दीदी बहुत से बोल पलट दिए, जी साफ छाप छलप सब छीनी तो से जी। नैना लड़ाई, जय जय जब उससे नैना मिल जाते ना, तो सब चीज खत्म हो जाता संसार में, चारों तरफ वही नजर आ जाता। जी जी जी, उसके अलावा है क्या हमारा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लाडली जय जय, बस वो ये एक बार नैना तो लड़ा रहे, नैना लड़ाई नहीं जाते जैसे वो, इसीलिए तो श्याम सुंदर जब वहाँ थे, का नाम ब्रज में जब लीला चल रही थी, तो गोपी क्या थी, घूंघट करके जाती थी, उसकी सास कहती थी कि ऐसा है तू जाना पर उससे नैन मत लड़ना। कहीं कौन? कहीं वो है एक नंद को लाल है, उससे मत लड़ाना। अब वही बात है, जिस चीज को मना करो आदमी वही करता है। जी जी कई घूंघट तू मत हटाना, बता रही हूँ तू। वो जाती थी, जाते उन्हें एक ने कहा, और उन्हें पता चल जाता कि ये नई बले भी लाई है, और उन्हें पता है इसी के ऊपर डोरे डालना। अब वो बार बार आगे पीछे जाए, वो कहे तू क्यों जा रहा, मेरी सास ने मना किया, काहे को मना किया। अब बार बार छेड़ती, बार बार ये करती, उन्हें चलो देख तो नहीं है कैसा लगता। जैसे घूंघट हटा नहीं, नजरे मिले नहीं, बस हो गया काम खत्म। अब ना घूंघट गिनना नागा, तब पागल बन के कड़े देख गई, बाबरी बन गई है, लेने गई पानी, पनिया भरन गई, वो भी भूल गई। क्यों? क्योंकि अब तो नैन से नैन जी 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 जी, अब आंखों से आंखें बात कर रही हैं, वो हाथ पास सब रह गए। महाराज यही है कि हम संसार दृष्टि से त्रिगुण से होके उसको देखते हैं, लेकिन आनंद तो मजा जब आता ना, जब ये सब जो ये देखने की दृष्टि वो हटके कुछ और दृष्टि से वो
हमारे गुरु की जी दृष्टि जी। वो भाव से जब देखते जी। हैं आनंद तो तब आता है जय देखने जय का, जय तब से आता क्या चीज है यार। जय जय देखते जाए देखते जाए। जय 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 वो कहा नहीं उन्होंने कि गोपियों ने कहा, राधा ने कहा कि ब्रह्मा तूने पलक ही क्यों बनाई, जी 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 पलक अगर ना बनाता जी श्याम सुंदर को जय 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 कई कई निमी तेरी वजह से जी। ये निमित झपकती है, जी तूने तूने पलक क्यों बनाई और तूने क्यों ऐसे जी। वो किया कि पलक झपका करे। जी। कहाँ से पलक ना झपकती, हम जी। एक टक देखते रहते हैं, जी पलक झपकती ही नहीं, जी बस आनंद ही आता। लाडली पर वही बात है महाराज की मेन चीज एक बात ये कहेंगे राधा कि जब प्रकट लीला में होते ना जी तो राधे श्याम, महाराज राधे श्याम, राधे 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 आपका स्वाद ठीक है। प्रकट जब लीला होती है तब चित्त चुराना बहुत आसान होता है प्रकट लीला में। कृष्णा राधा 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 और लेकिन जो ये लीला चल रही ना, इस लीला में राधे राधे चित्त चुरना बहुत मुश्किल है। जी 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 इस लीला में चित्त चुर जाए, जी जी कृपा ही है महाराज। जी उस लीला, अभी मान लो हम किसी लड़की को देखें, जी कोई देखेगा जी संसारी भाव से देखेगा, हो सकता है एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाए। जी जिसको हमने देखे ही नहीं जी उसके प्रति जी बहुत मुश्किल है जी महाराज। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं बिल्कुल हम क्या कहना चाहते हैं। और अगर आकर्षण हो गया या हो रहा है जी तो फिर क्या करेंगे। देखा नहीं हमने उनको, एक वो हम ऐसे बजाते थे पहले गाना, अनदेखी है अनजानी है मेरे ख्वाबों की वो रानी जी है, जी जी मेरी महबूबा करके बजाते थे, अनदेखी अनजानी। जी फूल एक वो बजाते थे कि फूल मैं भेजूं पर तेरा पता मुझे मालूम नहीं। जी जी कभी कभी फिल्मी बहुत पहले एक समय था संसार में, जी तब ऐसे बजाते थे। जी उस समय जब हमने ये भजन भक्ति ये जी। गुरुजी मिले जी तो जब चालू किया ना तो हमने कहा कि यार 2007 में इनको कैसे चाहा जाए। जी हमने कहा यार ऐसे भगवान मान के तो ये प्रेम होगा नहीं। जी तो फिर हमने कहा कि मीराबाई थी, ये थे, रूप जी थे, ये थे, उनने ऐसे माना, उनने ऐसे माना। हमारे गुरु जी कहते भी हैं आग को चाहे तुम गंगा जी को डल डालो, ये डालो, आग को किसी भाव से करो वो अपना स्वरूप दे देती है। हमने क्या करना, किसी भाव से करो, सब भाव से, सब ममता की साग बटोरी, सब कुछ मान लो, खत्म काम, सब कुछ मान लो, खत्म काम हो गया। संसार में एक धागा भी बचना नहीं चाहिए। सही बात है महाराज, अगर एक बचा तो फिर वो मन उधर अटका पड़ेगा। आसरा ना, हाँ। जहाँ आसरा लिया आपने उधर ही मन रहेगा, उधर ही रहेगा। इसलिए राधा रानी कृपा समझो, गुरु कृपा समझो, किसी की समझो, हमने एक भी आसरा नहीं पकड़ा या उसने नहीं पकड़ने दिया। उसने ऐसी बुद्धि दी कि एक भी आसरा छोड़ा नहीं। यही कबीरा सबसे कहते थे कि सारे रिश्ते उससे मान लो, माँ बाप भाई बहन सब कुछ मान लो, वो बनने के लिए तैयार है। राम गीता में वो क्या कह रहे प्रभु राम क्या कह रहे हैं, अरे मेरा वो प्रीतम है। प्रीतम माने वही होता है कौन, पति कह दो। अब राम जी लड़की बनने को तैयार है महाराज, नहीं हो तो राम गीता उठा के देखना उत्तर रामायण में कह रहे ना, तो वही मेरा प्रीतम है जो मेरी बात मानेगा, वो मेरा प्रीतम। अब बताओ भगवान औरत बनने को तुम्हारी तैयार, तुम राजी तो हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम इससे ज्यादा तुम भाई एक बात आओ, तुम रामचंद्र जी को चलो ठीक है मोहिनी अवतार बनते ही बनते, अरे तुम कुछ भी बना लो यार। बिल्कुल बिल्कुल हर जगह बनते। जी जी जी। अगर तुम्हारा चित्त नहीं चुर रहा है, बात समझना पहले। जी 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 जी। सबसे एक वो बात बताएंगे हम, मेन बात क्या है। चित्त चुराने की कह रहे हैं तो चित्त चुराने की उसको लड़के बना दो और खुद लड़का बन जाओ, उसको मासूक बनाओ, खुद आशिक बन जाओ और फिर प्रेम करो। एक दिन महाराज प्रेम हो जाएगा। अनुभव बता रहे, पता क्या, बिल्कुल गंदे भाव से चाहोगे भाव शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल
बिल्कुल। ये बात कोई कहीं भी नहीं बता रहे हम। जी 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 गोपियों ने कहा हुआ तो गोपियों को छोड़ दो, जी ताजी कलयुग की बात बता जी रहे हैं। जी जी कहीं भी बता रहे हैं अपनी जी बात, जी हम बताना नहीं चाहते, बता जी रहे हैं महाराज, जी आपको जी बताने से। जी 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 धन्यवाद जी। वो भाव शुद्ध कर देती महाराज। बिल्कुल 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 महाराज अगर तुमने गलत भाव से भी, गलत भाव से मतलब ये नहीं, गलत भाव मतलब कहने का मतलब है किसी तरीका से जी। संसार मनना चाहे जी हमारा, जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, जी हैं जी हम प्रेम करते, उससे प्रीत मेरी ज्यादा है, जी अरे वो ही मान लो। जी बिल्कुल। एक दिन ऐसा आएगा महाराज, बहुत सुंदर। वो दिव्य कर देगी, वो भाव दिव्य कर देती है, बिल्कुल भाव दिव्य कर देती है महाराज। बिल्कुल 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 सखी बना लेगी अपनी। जी। एक बात बताओ, राधा रानी की तुम रहना चाहोगे तो क्या बन के रहोगे? सखी बन के रहोगे। जी वो सखी भाव दे देगी, बिल्कुल दे देगी। दे देती है, देगी नहीं महाराज। जी अब हम क्या कहें, हम कहना नहीं चाह रहे, दे देती है। जी 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 अब क्या कहें, कैसे कहें, दे देती है महाराज, दे देती है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इससे ज्यादा क्या प्रमाण बता, अद्भुत दे देती है अद्भुत महाराज, अद्भुत बहुत सुंदर अद्भुत दे देती है। अद्भुत बहुत सुंदर। जय हो बहुत सुंदर लाडली। जय हो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब हम ज्यादा फेसबुक नहीं चलाते हैं। जी 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 कुछ लोग बाबा पता क्या था कि हम जैसे आपको उस दिन वो भजन डाल दिया, गाना डाल जी जी भजन, है ना? जी 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 नहीं बहुत प्यारा था। कभी कभार बाबा हम पता क्या उसको डालते थे ना, लाडली फेसबुक को डालते थे, जी तो कुछ लोग पीछे पड़ जाते थे बाबा। जी जी उस चीज से बचना पड़ता था। नहीं बिल्कुल वो पता क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ये बूंद है ना, ये मतलब जो सागर है ना जी, प्रेम का, जी इसकी एक बूंद हमें मिल जाए। जी जय जय बताओ, अब बताइए आप। जय जय वो मेरा प्रेम किसके लिए? राधा रानी के लिए। जी जी लेकिन कुछ लोग चाहते थे उसकी एक बूंद मुझे बन जाए। क्यों? क्योंकि वो दिव्य है ना। जी आपने तो बिल्कुल बिल्कुल आपने तो वो देखा, जी। दिया भेजा है। जी जी वो, जी जी वो जी दिव्य है ना, जी बिल्कुल वो मतलब तड़प, वो जी 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 भाव जी बिल्कुल भाव दिव्य, वो भाव का एक बूंद मिल जाए। जी। अब बताओ, अब ऐसा बिगड़ डालते थे, जी जी वो जी, सब जी, बंद करना पड़ा मुझे, ओके ओके क्योंकि संसार से छुपना बहुत मुश्किल है जी महाराज। जी हम तो कभी एक बार आए थे अपनी कुटिया के लिए, जी तो हमने एक से कहा, हमने कि जिस दिन मेरे कोई पीछे पड़ा, जी मतलब कोई हमें परेशान किया, जी 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 अभी तो कोई आते नहीं है जी भूल के भी, जी और हम बहुत खुश हैं कि कोई नहीं आता, जी जी व्यवस्था मेरी हो जाती है। जी 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 लेकिन अगर कोई पड़ा तो हम तो सोचते हैं पेंट शर्ट पहन लेंगे, पेंट शर्ट उठाएंगे, पहन लेंगे, दाढ़ी कटा लेंगे, जय महाराज मुँह रख लेंगे, दाढ़ी कटा देंगे कि महाराज जी दादा हम संत नहीं है, जी जी जय बहुत सुंदर क्योंकि बहुत सुंदर। छुपना तो हमें आता है, बिल्कुल 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 है ना? बिल्कुल संतों की इतनी पावर देगा कि जी। छुप जाएं। जय जय जैसे वो एक बार वो ग्वारिया बाबा थे, जी तो ग्वारिया बाबा वृंदावन जा रहे थे, एक बंगाली थी, लड़की जा रही थी, बंगाली का हाथ पकड़ लिया, जी बोला हम तुझसे शादी करेंगे। अब वो बोली बताओ तुम इतने बूढ़े, अब वो उसका बाप खड़ा था कि तुम्हारी लड़की शादी करेंगे, कि तुम बाबा इतने बूढ़े हो कैसे शादी करेंगे, जी अरे बकवास मत करो। और वो छुड़ा के चले आए, आगे चले आए तो उन्होंने पूछा ये बताओ कि वो एक ग्वारिया बाबा, अरे वो ही तो है, अरे कि वो तो मेरी लड़की का था, अरे दे देते, कह देते तुम राजी तो हो जाते। अब वो बाद में आए कि बाबा हमारी लड़की तुमसे शादी करना चाहती रहे, अब मेरी यार की मर्जी नहीं है, जाओ अब नहीं करनी, मेरी यार की मर्जी। अब बताओ, जी जी संतों की मौज है, पता नहीं वो किस मौज में कहते हैं, क्या कह देते हैं बिल्कुल कि अब मेरे, उनको गोपाल जी को यार बोलते थे, अब मेरी यार की मर्जी है, मेरी मर्जी यार की। जय जय तो ये लीला है महाराज, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा क्योंकि संतों का भाव शरीर का थोड़ी ना होता है, वो जी, तो कोई और भाव से कह रहे थे कि भाई चलो इसको भी भगवत प्राप्ति हो सकता राधा ने की। जी। अब मेरे मन में आ रहा कि ऐसा कोई जय गुरु जी का भाव रहा हो कि इसका भी भगवत प्राप्ति कराते हैं, नहीं हाथ पकड़ाए तो बात खत्म। हाथ पकड़ाने का मतलब पता क्या है, वही जी कि इसको भी पार लगाते जी हैं, जी बिल्कुल उन्होंने नहीं दिया, बिल्कुल जी वो संसारी समझे जी जी कि जी बूढ़ा बूढ़ा है, शादी करना थोड़ी ना होता संत का, संत तो खींच के तुम्हें, बिल्कुल जी जी ये है महाराज बहुत सुंदर बहुत सुंदर अद्भुत संतों की जय 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 अद्भुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर कृष्णा जय हो जय हो जय हो। आपका विश्वास पहले से बेटर है महाराज जी, सही है, आपको दर्द आपको हाँ वो हो जाता, कोई सही है, सब हो जाता है महाराज जी
चलेगा। देखो महाराज ऐसा है कि एक दिन अभी हम भजन को सुन रहे थे, पता नहीं क्या, तो उस भजन में था, हाँ, पता नहीं प्रवचन सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे, कहते हैं कि संत लोग तड़पते हैं जी काय के लिए, मरने के लिए। जी 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 तो हमें अपनी बचपन की बातें याद आ गई। संत लोग तड़पते हैं, काश मेरी मौत आ जाए। मरने को तड़पते हैं, शरीर छोड़ने को तड़पते हैं। वो बिल्कुल ऐसे उत्साह हैं, ऐसे मतलब पागल हैं शरीर छोड़ने के लिए, पूछो मत कि काश हम शरीर छोड़ दें, जल्दी छोड़ दें, अभी छुड़ा दो लाडली। लाडली छुड़ाना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि हम तो कहते हैं कि जब शरीर, सब कहते हैं कि यमराज ले जाते, यमराज ले जाते, हम कहते हैं कि इस शरीर को ले जाने के लिए यमराज का बाप नहीं आ सकता। अगर आएंगी तो सखी आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल। इस शरीर की किसी की हिम्मत नहीं है कोई हाथ लगा दे। ठाकुर जी को हमने नहीं हिम्मत, ठाकुर जी को हम नहीं दे रखा वो अधिकार, तो मेरे शरीर को हाथ लगाओ, तो फिर यमराज कौन चीज है? जय जय जय। इसको लेने के लिए तो सखी है। बिल्कुल निश्चित रूप से, 100%। इसलिए हम जब 15-16 साल थे तो पंडित ने कोई आते थे तो वो उठ के भाग जाते थे। हम कहते थे मेरा हाथ देखो जी। कहते क्या पूछना है? हमने कि ये बताओ मेरी मौत कब होगी। अच्छा। तो हाथ क्या कर रहा बकवास छोड़ो। मतलब यानी कि पहले से ही बिल्कुल पागल मतलब 17 साल की उम्र में दीवाना 17 साल की उम्र में पता नहीं क्या था। यही कुछ से ये बता दो हम मरेंगे कब। आज भी हम कई बार बहुत मुश्किल छोड़े हैं। एक बार पता चला तो किसी पूछा तो नहीं महाराज ये नहीं, वो अब भी मना कर दिया था एक बार। तब हम स्टेशन बैठे थे फरीदाबाद, तब उसने बताया तो तुम्हारी उम्र इतनी ही है। हमने ये बता दो हम मरेंगे कब, क्योंकि जब पता चल जाता है मरेंगे हम, जैसे किसी को पता चल जाए 1 साल बाद मरेंगे, महाराज आनंद आ जाएगा जी। बिल्कुल समझ रहे हैं क्यों? निश्चित रूप से बिल्कुल। अगर हमें पता चल जाए 1 साल बाद हम मरेंगे जी, महाराज आनंद आ जाएगा जी। ये धरा दुनियादारी जी, ये धरा, ये नंगे हो जाओ, कुछ नहीं खाना। अब कहाँ जाए भैया, खत्म, निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत हो गए सब। ये जो जैसे आडम्बर जो पार लगा ना, ये तुम सामान ले जाओ, ये तुम ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, ये तुम ले जाओ, अब कोई एक लंगोटी सही, बस खत्म काम। अब वो जैसे वो उन्होंने कहा था सनकादी लोग, ये बात बताएं कैसे भाव, सनकादी लोगों को जब प्रणाम किया शिव जी ने, तो उन्होंने प्रणाम किया तो पार्वती जी को नहीं किया। उन्होंने कि बताओ इनने तुम्हें प्रणाम किया, हमें नहीं किया, ये कैसे दुष्ट टाइप के हैं, कहीं जाओ तुम इनकी बुद्धि वैसी है ऊँट तरीका से, या ऊँट बन जाओ, ऊँट बन के। तो उन्होंने कह रहे ये तो तुम्हारे जेठ लगते हैं। अरे ये तो गलत हो गया, तो फिर चलो माफी मांगते, पास गए तो उनने कही हमसे गलती हो गई, आप तो हमारे जेठ लगते हैं ऐसा। कहीं नहीं मैया आपने बहुत अच्छा किया। कैसे अच्छा किया? कहीं पहले तो तब भी हमें खाने पीने के लिए कपड़े वपड़े पहनने पड़ते हैं, अब पहनने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चाहो तो कुछ भी पत्ती खा लो, आराम से भजन करो। बताओ आप समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। यानी कि किसी के श्राप में भी लोग जी, जो भक्त लोग होते हैं, बिल्कुल उसमें भी वो अपना भाव ढूंढ लेते हैं, आनंद जी जी। क्योंकि महाराज श्राप नहीं है जी, इसीलिए तो पार्वती से कह दिया था कि चित्त के तो चाहता तुम्हें श्राप दे सकता था, लेकिन उसने श्राप नहीं दिया जी। वो वैष्णव है जी, उसने साधु है, बिल्कुल उसने अपने ऊपर ले लिया जी। और उसने जो कुछ कहा चलो ठीक कहा कि संत पुरुष जो बैठ, उन्होंने चित्रकूट कहा कि भाई संत पुरुष जो बड़े लोग होते ना, उन्हीं का अनुसरण छोटे लोग करते हैं जी। तो उन्होंने यही तो कहा था कि शिव जी को बड़ी सभा में ऐसे नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो लोग भी ऐसे बैठेंगे, ऐसे करेंगे, इसलिए कहा चलो ठीक है, तुम्हें तो नहीं ऐसा करना चाहिए, पर तुमने कर दिया। देखो उसने भक्ति से कहते हैं पलट तुम्हें चाहता तो श्राप जी। तो महाराज यही है कि बड़े लोगों का अनुसरण छोटे लोग करते हैं, लेकिन भक्त क्या है हर हाल में जी मस्त रहता है। बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल सही। इसीलिए जो आपने कहा कि दर्द सब महाराज सही है, क्या दर्द करना जी, हाँ से छूटना होगा, जो छूट जाएगा। मेन चीज पता क्या है, कृपा महाराज ऐसी कर दो कि ये जो दर्द वो दर्द नहीं, जो दर्द है ना ये कलेजे का, वो कम हो, ऐसा कुछ जी, जी, जी। इसकी दवा बता दो जी, इस कलेजे का दर्द कम हो। एक हमसे नहीं हो पा रहा जी, जिसकी वजह से हम बहुत पीड़ित हैं कि राधा रानी की जो छवि है वो ये इस पटल पे नहीं आ पा रही जी, जी, जी। नाम नहीं, नाम तो कर रहे हैं हाँ, बस
नहीं नाम नाम तो खूब कर रहे हैं पर नहीं समझे। नाम से होगा महाराज जी। वो जो समय लग रहा ना, वो समय बहुत ज्यादा हो गया, प्रतीक्षा करना पड़ेगा, बहुत हो गया है, क्योंकि अभी का नहीं, बहुत दिन से हो, सालों से हो रहा ना, 15 साल हो रहे हैं इस चीज को करते करते, अब इसलिए हम कर नहीं अगर जैसे आपने अगर पूछा कि हम कैसे हैं तो ये नहीं, अगर इस आप समझ रहे हैं, जी मैं समझ रहा हूँ, अगर इसका इलाज नहीं है तो इसका इलाज नहीं चाहिए महाराज। जी नहीं इसका इलाज है। मैं कहते हैं कि मेरी तो पीर जब मिटेगी जब उससे मिलना होए, और गगन मंडल पे सेज पिया के किस विधि मिलना होए महाराज। जी समझ रहे हैं बात? जी मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। जो कलेजे में आग लगी है वो नहीं ठंडी हो रही है। आप सब सही कह रहे कि करो ठीक है, लेकिन वो धैर्य, वो मतलब जलन नहीं मिटती है ना। ध्यान रखिए, गलत तरीके से मत लीजिएगा। देखिए अभी क्षण भर पहले आपके श्री चरणों में निधन करा, यही अंतिम परीक्षा है हमारा। हाँ सही, यही अंतिम परीक्षा है, इसी को पार करना है। वो जैसे जिस हाल में रखे, हमें आहत तक नहीं करनी। हाँ खुशी है नहीं, वो इसीलिए हमने जैसे कहा कि व्यवस्था तो ये अलग चीज आती रहती, लेकिन महाराज वो ये कि अगर इन्हों से भी हमने पहले कहा था, अगर कोई लड़की श्रृंगार कर ले है, सब कुछ कर ले, मंगलसूत्र पहनी श्रृंगार कर ले, लेकिन पति तो उसका है नहीं, तो मतलब क्या है? प्रतीक्षा ढोंग हो गया ना। नहीं उसका पति नहीं है ना, और बिना पति के सिंदूर लगा रही है, मान लिया है ना। लेकिन नहीं माना नहीं, मतलब एक आडंबर कर रही है, भले आडंबर भी चलेगा। अरे फिर आप नहीं, हम नहीं ये कह रहे, हम ये नहीं कह रहे, पर वो असली में जो जब प्रेम मतलब किसी को मानेगी ना पति, किसी को पति माने है तब तो है, और वो प्रेम दिल में आए उसके प्रति, तब तो कलेजे की पीर मिटेगी। मैं वही कह रहा हूँ, उसी के लिए प्रतीक्षा करनी महाराज, क्योंकि प्रेम वो उनकी कृपा से ही मिलेगा महाराज। हाँ नहीं ऐसा नहीं, हम चाहते भी नहीं कि वो हमें दर्शन दे, हमें कोई सा वो मतलब नहीं, हमें ये नहीं मतलब है कि प्रेम, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ दर्शन चाहिए नहीं चाहिए, कुछ हमें दर्शन नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। हाँ वही प्रेम के लिए बोल रहा हूँ महाराज, मैं प्रेम के लिए बोल रहा हूँ, यकीन मानिए, केवल प्रेम के लिए प्रतीक्षा करनी है हमें। जिस हाल में वो रखे उसी हाल में रहना है, लेकिन निरपराध होकर, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है निसंग होकर रहे हम, बिल्कुल कोई व्यवहार नहीं, एकांत में घुटते रहे। हाँ सही, घुटते रहे। हाँ और क्या, तड़पते रहे और दिन रात रोते रहे, वही प्रेम प्रकट करेगा महाराज। सोचिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं ठाकुर जी है, 12 साल गंभीरा में एकांत में उन्होंने गुजारा समय, एकांत में वो दिन रात चीख रहे, चिल्ला रहे, तड़प रहे, रो रहे। उन्होंने ऐसी दशा प्रकट की है जो किसी में एक मृत्यु दशा होती है, वो भी किसी को प्रकट नहीं हो सकती। समुद्र में ऐसे पड़े रहते थे, बिल्कुल, और उनके बेचारे वो जाते थे, उठा के लाते थे, और चलते चलते कहीं पार्टी से कहीं दीवार में पता नहीं चलता था कि दरवाजा है, तो पार्टी सर पे लग जाती थी, और रात भर उनके शिष्य जगते रहते थे पागलों की तरह, पता नहीं कब महाप्रभु चिल्ला के भागने लगेंगे। वो उन्होंने ऐसा प्रेम प्रकट करके दिखाया कि ये राधा रानी का भाव है। लेकिन हाँ वो राधा रानी का भाव है, उसी का रसास्वादन करने आए थे वे, उनका मुख्य उद्देश्य वही था। लेकिन यकीन मानिए महाराज, देखिए गलत तरीके से मत लीजिएगा, आज की वर्तमान परिस्थिति में वैसा प्रेम प्रकट करना, मैं अपने मन के शब्द नहीं कर, आपको ही पता है, ये संत महापुरुषों के अमृत वचन है, ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। इससे संत महात्मा वर्णन करते हैं, जैसे हमारे परम पूज्य प्रेमानंद गोडसे जी महाराज जी, उन्होंने भी व्याख्या करी अपने सत्संग में। आप देख सकते हैं कि आज की वर्तमान परिस्थिति में अगर कुछ संभव है वो है आत्मसमर्पण। अगर जीव आत्मा का आत्मसमर्पण भी हो जाए ना महाराज, फिर यकीन मानिए उसको कुछ नहीं करना, वो प्रेम प्रकट हो जाएगा, वो क्षमाशमी की कृपा से। केवल प्रतीक्षा करनी है, केवल प्रतीक्षा करनी है, चाहे कुछ मत करो, सच कह रहा हूँ, भजन भी मत करो, बस अपराध से बचना है, अपराध से बचना है और दैन्य भाव से रहना है। पड़े रहिए, जिस हाल में वो रखे पड़े रहिए, बस भरोसा रखना है, भरोसा हर एक परिस्थिति में। उत्साह का भाव ना छूटे हमारा, धैर्य का भाव ना टूटे, और भरोसा का भाव ना कम हो कभी। बस ये 3 चीज सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतीक्षा का भाव ये बना रहे हर एक परिस्थिति में, दृढ़ता से, तीव्रता से, और पूर्णता, एकाग्र, अनन्य भाव से। हाँ, इसमें हमें हताश निराश नहीं होना है, बिल्कुल संशय नहीं करना है। यकीन मानिए महाराज, सबसे बड़ा देखिए, आपको ही पता है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें व्रज मिल गया महाराज। सोचिए ये कितना दुर्लभ है, ये कितना दुर्लभ है महाराज। ये बड़े बड़े देवी देवता तलब महाराज, आपको पता ही है इसकी श्वेत द्वीप की वो प्रसंग है, आपको पता है भली बात ही, वो जो
पहाड़ बन चुका था वो महात्मा का, मुझे उनका नाम नहीं पता। वो इतने सालों की मतलब तपस्या में लगे हुए थे, किसके लिए? व्रजवास के लिए। सोचिए, व्रजवास के लिए। तो महाराज हमें व्रजवास मिल चुका है। ब्रह्मा जी जो आज 4 पर्वत बने बैठे हैं, उन्होंने भी 60,000 वर्ष तपस्या करी, तब जाकर वो ब्रह्मा जी बन पाए, व्रज में वास कर पाए। तो महाराज हमें व्रजवास मिल चुका है महाराज, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, मौज मनानी है। लेकिन मौज कैसे मनानी है? एकांत में रह के, एकांत में रह के पड़े रहना है। भरोसा चाहिए महाराज, और कुछ नहीं चाहिए, यकीन मानिए। कुछ मत करिए, सच कह रहा हूं महाराज, कुछ मत करिए, कुछ भी करने से नहीं होगा। वो मिलेंगे, उनकी कृपा से ही मिलेंगे। बस इसलिए बिल्कुल पड़े रहिए महाराज। 6 साल में रोके ने, पड़े रहिए बस, निरपराध होकर, दैन्य भाव से, दैन्य भाव से। प्रतीक्षा, दैन्यता और भगवत भाव ये बना रहे अंतिम क्षणों तक, बस इसका ध्यान रखना है हमें। इसी से प्रेम प्रकट होगा, हो जाएगा महाराज, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सच कह रहा हूं महाराज, इसी से प्रेम प्रकट होगा। कृष्णा लाडली, राधा राधा राधा, श्यामा।